सबसे पहले कि कोई भी एक टेस्ट बना लो आप। यहाँ पे फाइल में गए हम, ठीक है, न्यू में गए हम, यहाँ पे टेस्ट, और इसका नेम ही लेते हैं QTP मेथड्स। टेस्ट में आप गए, ये आपको बोलता है कि सर्च द लोकेशन फोल्डर वेयर यू विल बी सेव द टेस्ट। तो यहाँ पे आप जाओ, उसको डेस्कटॉप सेव, चूज द डेस्कटॉप, और या तो ओपन लिंक आप रख दो आप यहाँ पे, तो यहाँ पे अपने टेस्ट का नेम दे दो आप, टेस्ट अंडरस्कोर आपका यहाँ पे होगा QTP मेथड्स, ठीक है। आपने क्या मोबाइल टेस्टिंग में काम करा है? नहीं, बट QTP के थ्रू हम लोग कर लेंगे, भले हमने नहीं किया लेकिन हमें आइडिया है। जो QTP के थ्रू यहाँ पर इंटीग्रेशन है वो बता सकते हैं, ठीक है। तो मतलब आपको देखो फीचर आपको यहाँ पे मेन क्या होता है मोबाइल टेस्टिंग के लिए आपका, कि QTP से कनेक्टिविटी लाना। बाकी मेथड जो हम बताते हैं जैसे लूप होगा, कंडीशन होगा, सब कुछ वही रहेगा। ऑब्जेक्ट कैसे आइडेंटिफाई होते हैं ये आपको जानना होगा। तो किसी भी मोबाइल पे आप वर्क कर सकते हो, बस इतना ही रहेगा। टूल्स में जाओ, यहाँ पे हम थोड़ा सा इसको ऑप्शन में जाओ, यहाँ पे आप टेक्स्ट एडिटर, फॉन्ट एंड कलर्स, इसको फॉन्ट की साइज को थोड़ा सा बढ़ा दो आप। सबसे पहले हम यहाँ पे देख लें कुछ हमारे चेक पॉइंट्स बचे थे, अगर यहाँ पे होंगे वो डिफरेंट तो हम बता दें। यहाँ पे डेटाबेस चेक पॉइंट, XML चेक पॉइंट और फाइल, ये आप देख लो आप। यही आपके 3 बचे नहीं होंगे, हमने 4 तो करवा दिए थे, ठीक है। तो डेटाबेस चेक पॉइंट हम देख लेते हैं, XML चेक पॉइंट देख लेते हैं और फाइल पॉइंट। पहले आपका यहाँ पे XML देख लो आप, नॉर्मल सा। XML चेक पॉइंट का मतलब होता है कि एक XML ऐसी हो जहाँ पे हमारे पास डेटा पड़े हो, उस डेटा को वेरीफाई करना। यहाँ पे देखो लिखा हुआ आ रहा है आपका कि फाइल चेक पॉइंट, और देखो फ्रॉम रिसोर्स। हमारे पास 2 टाइप की एप्लीकेशन होते हैं, एक होता है रिसोर्स फाइल, एक होती है हमारी डायरेक्ट एप्लीकेशन। एप्लीकेशन कौन सी होती है? जिससे हमारी इंटरेक्शन होती है, जिससे हमारा जो आपका GUI होती है, ठीक है, जहाँ पे GUI हो आपका। और जो आपका रिसोर्स मतलब होता है कि ऐसी फाइल जिसमें आपका डेटा पड़ा, जिसको आप यूज करते हो। रिसोर्स फाइल जिनकी हेल्प से आप कुछ परफॉर्म करते हो। हाँ, एक तरह से रिसोर्स फाइल वो होती है जिसका आप हेल्प लेते हो, और GUI एप्लीकेशन वो होती है आपकी एप्लीकेशन वो होती है जिसके ऊपर आप परफॉर्म करते हो, राइट। और यहाँ पे आप एक XML फाइल आप बनाओ, आप चाहो तो हम ऐसे बना लेते हैं। हम यहाँ पे बनाने का तरीका है, इसको सेटिंग में जाओ आप। यहाँ पे बनाने का तरीका नहीं है, कोई दूसरा प्रोसेस है, आगे हम बताएंगे। यहाँ पे एनवायरनमेंट है आपका, बिल्ट इन है, यूजर डिफाइंड है। कुछ डेटा हम पहले बनाते हैं हम यहाँ पे, जिससे हमारे पास है X, हमने बनाया यहाँ पे 10, मान लो हमने यहाँ पे 10। एक वेरिएबल्स हमारा बना है यहाँ पे लिखा हुआ क्या रहा है आपका, द वेरिएबल्स टू एन XML फाइल। ये आपकी डेटा आपकी XML फाइल में एक्सपोर्ट हो जाएगी ओनली। यहाँ पे हमने दे दिया यहाँ पे सेंड, और ये सेव। हमारा इसका और भी कोई ज़रूरत नहीं था, ठीक है। आपको यहाँ पे देख रहे हैं कि XML फाइल बनी पड़ी है, वैसे ही हम भी बनाते एक नोटपैड में रख के, ठीक है। कुछ ऐसे ही बनाते यहाँ पे हम वेरिएबल नेम देखो, यहाँ पे डेटा है आपको कुछ ऐसे, ठीक है। यहाँ पे चाहो तो आप इसको वैल्यू ऐसे आप हटा सकते हो, एक्सपोर्टिंग करने पे ऐसे भी डेटा आ जाते। कुछ फॉर्मेट है यहाँ पे, चाहो तो इसको भी आप क्लिक कर दो आप ऐसे, X वेरिएबल समथिंग ऐसे। दूसरा वेरिएबल बनाना है आपको यहाँ पे, तो Ctrl+C यहाँ पे, ठीक है, Ctrl+V, और हमने यहाँ पे Y यहाँ पे ऐसे। अच्छा हो तो यहाँ पे डेटा चेंज कर दो। एक तरह से ये वेरिएबल्स बन गए हमारे यहाँ पे। अच्छा यहाँ पे Ctrl+V, यहाँ पे बनाओ इसको Z, यहाँ पे 1000। तो अगर हम डायरेक्ट ओपन करेंगे यहाँ पे, तो एज एप्लीकेशन में ये ओपन होगी।
कुछ है इस तरह से, क्रोम में आई है, ये हमारे ये डेटा थे। इसको आप आगे ऑटोमेट भी कर सकते हो आप एक्सएमएल को, ठीक है। बट यहाँ पे QTP के लिए चेक पॉइंट क्या है आपका यहाँ पे, तो डिज़ाइन में आप जाओ, यहाँ पे चेक पॉइंट है आपका, यहाँ पे रिसोर्स है, देन ये आपको चूज़ करने के लिए बोलेगा। यहाँ पे आपका क्रिएट, देखो यहाँ पे आपका ये फाइल पड़ी है, ओपन दिस, आपका ये फाइल यहाँ पे आया और यहाँ पे आपके इसके यहाँ पे वेरिएबल्स हैं। एक्सप्लोर करोगे तो आपका नेम एंड वैल्यू, अगर यहाँ पे एक्सप्लोर करोगे तो नेम क्या एक्स और वैल्यू के यहाँ पे ऐसे। हम चाहें तो वेरिएबल का नेम चेंज कर सकते हैं। अगर हमने चेंज कर दिया, ये चेंज कहाँ पे कर रहे हैं हम, चेक पॉइंट के अंदर, चेक पॉइंट के अंदर, फाइल में नहीं, फाइल में नहीं होगा, नहीं। यहाँ पे भाई वहाँ से इम्पोर्ट करके डेटा डाला है, ये हमारी एक्सपेक्टेड बन जाती है। जैसे मान लो कि x की वैल्यू थी 10 बट वो फाइल में थी, और हमने यहाँ पे बोला कि x की वैल्यू हमारी एक्सपेक्टेड है कि ये हो, तो ये मैच करेगा, नहीं करेगा तो फेल देगा आपका। हमने यहाँ पे चेक पॉइंट ऐसे बना लिया। हम यहाँ पे रन करेंगे तो रन फ्रॉम द स्टेप ऐसे कुछ यहाँ पे, और जो भी रन होगा यहाँ पे रिजल्ट आएगा आपका यहाँ पे। तो ये रिजल्ट आया आपका, एक फेल है आपका यहाँ पे। यहाँ पे गए आप, लोकल है आपका यहाँ पे, टेक्स्ट एक्सएमएल चेक पॉइंट फ्रॉम द यूनिट्स, यहाँ पे जाओ। जो फेल होने के कारण है आपके यहाँ पे, ये फाइल थी आपकी यहाँ पे, और क्या है आपके यहाँ पे एक्सएमएल फाइल थी आपके यहाँ पे, कंटेंट कंपैरिजन है आपके यहाँ पे। यहाँ पे आपका जो फेल हुआ है ये रेड है आपका यहाँ पे, ये आपका यहाँ पे फाइल का है, यहाँ पे एक्चुअल कंटेंट और आपका एक्सपेक्टेड कंटेंट, ठीक है। इस वजह से आपका ऐसे फेल और पास देता रहेगा। ये आपका अच्छा रिपोर्ट आप इसी के अंदर आने लगे, ओके। ये फंक्शनलिटी इसमें नया है, पहले रिपोर्ट आपकी अलग से फाइल ओपन होती थी, अब ये इसी में जाके ओपन हो जाती है टैब होके। पहले ऐसे ऑप्शन कभी नहीं थे, ठीक है। पहले हम रिजल्ट को बार बार ओपन ना हो, इस वजह से हम क्या करते थे जानते हो, जनरल में जाओ आप, यहाँ पे रन सेशन में जाओ, यहाँ पे आपका व्यू रिजल्ट्स व्हेन रन सेशन एंड्स, देन एंड करो आप यहाँ पे। एचटीएमएल रिपोर्ट देखना तो चाहती है तो नए आ रहे हैं यहाँ पे, एचटीएमएल फॉर्मेट आ रही है सब, ठीक है। ओके करो आप यहाँ पे, ठीक है। अब आपको हमेशा यहाँ पे रिजल्ट नहीं दिखेगा, रिजल्ट देखना होगा आपको, तो देन आपको क्या करोगे यहाँ पे, आप देखो यहाँ पे रिजल्ट देखने ये है आपका, क्लिक करो आप तो आपको करंट रिजल्ट मिलेगा, नहीं तो हमेशा एक टैब ओपन हो जाता है, हमें बार बार परेशान करता है, ठीक है। और हमने आपके सिस्टम पे एक बार और भी ये किया था कि बार बार नए नए पेज ऐड ना हो, तो हमने क्या किया था यहाँ पे, देखो GUI टेस्टिंग है आपका यहाँ पे, वेब था हमने यहाँ पे हमने पेज फ्रेम ऑप्शन, डिफरेंट टेक्स्ट ऑब्जेक्ट डिस्क्रिप्शन चूज किया था। अब जब डिस्क्रिप्शन डिफरेंट होगी तभी एक अनदर पेज ऐड होगा, नहीं तो उसी को और ऐड करता रहेगा, ठीक है। तो ये आपका एक्सएमएल चेक पॉइंट क्लियर हुआ यहाँ पे, ये आपका OR में जाके ऐड हो जाता है। ऐसे सारे चेक पॉइंट आपके OR में ही रहते हैं यहाँ पे, ठीक है। अच्छा एक चीज़ बताइए, जैसे हमने कहते हैं इसको अटैच करके हमने वैल्यू का नाम चेंज कर दिया, एक्स का नाम x1 कर दिया, तो वो भी कंपैरिजन में कुछ नहीं होगा, पूरा का पूरा कंपैरिजन होगा यहाँ पे, यानी कि x और x1 दो डिफरेंट वैल्यू तो कहते हैं वो बोलता है पूरी फाइल यहाँ की आपकी मैच हो रही है एक्सएमएल से, तो बोलता है कि ये आपकी वेरिएबल वहाँ पे है ही नहीं, तब पर भी फेल देगा। डेटा का आपका कंपेयर हो रहा है, मतलब पूरा कंपेयर वेरिएबल और विद द डेटा आपका एक्सपेक्टेड है कि आपका x1 होना चाहिए, बट x1 वहाँ पे है ही नहीं, तो फेल होगा आपका, ठीक है। फिर आपका होता है यहाँ पे दूसरा, हम देखते हैं यहाँ पे डिज़ाइन चेक पॉइंट है आपका, यहाँ पे एक है आपका डेटाबेस चेक पॉइंट, इसको हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे डेटाबेस का मतलब है यहाँ पे कोई भी डेटाबेस आपका, ऐसे क्लिक करो आप यहाँ पे आप स्पेसिफाई SQL स्टेटमेंट मैन्युअली करो आप। नेक्स्ट किया हमने यहाँ पे, क्रिएट किया यहाँ पे ऐसे, फाइल डेटा सोर्स नहीं,
फाइल वो होती है जो आपकी QTP के थ्रू इंस्टॉल हुई है या तो आपके सिस्टम के थ्रू। मशीन डेटा सोर्स जो आप इंस्टॉल करते हो, अब यहाँ पे देखो कुछ भी नहीं है, यहाँ पे ऑलरेडी डेटा सोर्स नेम दिया रहता था जिससे आप ऑलरेडी कनेक्ट हो जाते हो। आप यहाँ पे अब नहीं आ रहा है, ये नई फंक्शनलिटी है। हम यहाँ पे न्यू करके ऐसे हम बना सकते हैं। ऐसे यू आर लॉग्ड ऑन विद द नॉन एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिविलेज सिस्टम TNS नॉट डिकेटेड और मॉडिफाइड। ओके, नेक्स्ट करो आप। यहाँ पे हम एक एक्सेल के लिए बना ले, हम यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, ये हमारा यहाँ पे एक्सेल समथिंग सभी आ जाएंगे। यहाँ पे चूज करो आप। यहाँ पे डेटा सोर्स नेम, यहाँ पे आप फिनिश, ठीक है। डेटा सोर्स नेम कुछ भी दे दो, जैसे मैं संदीप देते हैं, यहाँ पे कुछ भी देते हैं। हमने लिख दिया यहाँ पे एक्सेल, ये नेम ऐसा कुछ भी लिखो आप यहाँ पे एक्सेल, जिससे आप पहचानोगे आप, ठीक है। एक्सेल फाइल दिया, डिस्क्रिप्शन कुछ भी लिख दो आप यहाँ पे। एक्सेल जो भी है आपका यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया आप। यहाँ पे हायर रहेगा तो लोअर को भी आइडेंटिफाई हो जाएंगे। यहाँ पे सिलेक्ट वर्कबुक करना चाहते हो तो वो कर लो आप, या तो आप छोड़ो आप। अगर नहीं करते हो आप सिलेक्ट वर्कबुक करते हो तो किसी एक डेटाबेस के साथ ही वर्क कर पाओगे। यहाँ पे डेटाबेस क्या है, पूरी एक्सेल आपकी एक डेटाबेस होती है। चाहे कितने भी टैब हो सबको में होंगे, चाहे जितने भी सीट हो उसके वो आपके टेबल होंगे। एक एक्सेल आपकी क्या होती है, एक डेटाबेस होती है, एक वर्कबुक, न कि एक्सेल। एक्सेल अलग होती है, वर्कबुक अलग होता है, वर्कशीट्स अलग होते हैं, सेल अलग होता है। यानी एक्सेल फाइल मतलब क्या कह रहा हूँ, ये एक्सेल फाइल का मतलब हम यहाँ पे एज अ नेम है, डेटा सोर्स नेम, हम कुछ भी नेम दे दें, अच्छा, जिससे आपको यहाँ पे एज सोर्स नेम दिखेगा वो। ये सिलेक्ट वर्कबुक का मतलब होता है कि कौन सा डेटाबेस सिलेक्ट कर रहे हो आप। और सी एक्सेल शीट वाला वो, हाँ, वर्कबुक जिसके अंदर शीट्स होते हैं, ठीक है। नहीं किए हो आप यहाँ पे, ओके किया आपने, यहाँ पे एक्सेल फाइल बन गई ऐसे, ठीक है। अब अगर हम इसको यहाँ पे क्लिक करें ऐसे यहाँ पे, तो अब देखो एक कहाँ पर ले जा रहा है हमें कि सेलेक्ट द एनी वर्कबुक। अब आपका वो हमेशा के लिए बन गया है। अब यहाँ पे हम चाहें सी है, जहाँ पे भी आपका वर्कबुक पड़ा हो, डेटा फाइल्स कोई पड़ी है यहाँ पे हमारी। जिससे अगर हम यहाँ पे जाएं, देखो इसी में था हमारा यहाँ पे क्लास फोल्डर, ये इसमें डेटा फाइल है हमारा यहाँ पे। तो क्वेरी कैसे लगाते हो आप यहाँ पे, जैसे आप नॉर्मली लगाते हो वैसे ही लगाओगे आप यहाँ पे। सीट है हमारी यहाँ पे, ठीक है। ऐसे हम यहाँ पे डिलीट करें हम, ठीक है। और यहाँ पे आप आओ, उसको इंसर्ट आईडी, कुछ भी नेम दिया हमने यहाँ पे 1 2 3, हो गया आपको यहाँ पे। ठीक है, सीट 1 आपका यहाँ पे टेबल नेम है एज, यहाँ पे आप जाओ पहले। अब देखो सेव कर दिए हो आप यहाँ पे, इसको ओके किया आपने। इसके साथ कनेक्शन स्ट्रिंग बन गई DSN नेम की, एक्सेल फाइल DBQ उसका पाथ पूरा ऐसे कुछ आ गया। अब यहाँ पे आप क्या करोगे, स्टेटमेंट लिखो आप, सेलेक्ट, हमें आल कॉलम चाहिए, स्टार फ्रॉम, ठीक है। फिर टेबल नेम बस इतना ही चेंज रहेगा कि एक्सेल के साथ वर्क कर रहे हो अगर आप, तो आपका टेबल का नेम स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, तो हमने यहाँ पे सीट 1 और विद द डॉलर साइन, इतना आपको चेंज रहेगा अगर आप एक्सेल के साथ वर्क कर रहे हो आप। डॉलर साइन हमने क्यों लगाया? ये टेबल के साथ जो एक्सेल वाली टेबल होती है उनके साथ ये वर्क करना ही पड़ेगा, ये इनका प्री डिफाइंड है। यानी ये जो स्क्वायर ब्रैकेट्स और ये डॉलर ये प्री डिफाइंड है। हाँ, अगर आपका देखो एसक्यूएल करते हो आप, कनेक्ट करोगे आप, इसका कनेक्शन स्ट्रिंग करोगे आप और LLDB या DSN आगे हम बताएंगे इस पे, तो अब आपका जैसे आप लिखते हो वैसे ही लिखोगे, कोई जो नॉर्मल एसक्यूएल पे होते हैं हाँ वैसे ही लिखोगे आप, कोई चेंज नहीं यहाँ पे। यहाँ पे सिर्फ एक्सेल के साथ ही ऐसा रहेगा आपका। फिर आपका यहाँ पे वेयर
ठीक है। आईडी इक्वल टू आपका यहाँ पे, या हम बोलते हैं यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू आपका यहाँ पे 5, सारे 15 आ जाएंगे, असिस्टेंट जो भी रहेंगे सारे रिकॉर्ड ऐसे आपके आ जाएंगे। ठीक है, हम आगे डेटाबेस से आपको ऑटोमेशन बताएंगे हम। तो वहाँ पे आपका कनेक्शन का डेटाबेस से कनेक्ट करने के लिए अलग से आपका एक क्लास बनानी पड़ेगी, रिकॉर्ड सेट फेच करने के लिए अलग से क्लास बनानी पड़ेगी, क्वेरी फायर करोगे तभी आपके पास रिकॉर्ड सेट आएंगे बिहाफ दिस। ठीक है, और नहीं तो आपका फिर ऐसे आप कर सकते हो। ये QTP का अपना इनबिल्ट है जिसका हम लोग यूज नहीं करते हैं, वरना इनके फीचर को आपको समझना होगा, क्योंकि हम इससे भी उतना वर्क कर सकते हैं। हम पैरामीटराइज करके अपना वर्क कर सकते हैं यहाँ पे। जैसे कि आपके पास फ्लाइट है, फ्लाइट का भी डेटाबेस होता होगा जहाँ पे टिकट बुक होती है। यहाँ पे फ्लाइट देखे ना इसका, तो उसका भी हम लोग ऑटोमेट कर सकते हैं। जैसे आपका टिकट नंबर जनरेट हुआ तो किस नेम से टिकट बुक हुआ था, फ्रॉम कहाँ था, टू कहाँ था, आपका यहाँ पे पूरे रिकॉर्ड आप चेक कर सकते हो आप। उसके अगर फ्लाइट जिस फ्लाइट में आप ट्रैवल करो, फ्लाइट का जो नंबर होगा दैट इज कॉमन। हाँ, तो यहाँ पे आप ओके करो, आप यहाँ पे ये डेटाबेस चेक पॉइंट आपका ऐसे बन गया। कुछ भी डेटा मिसमैच हुआ होगा आपका तो ये फेल देगा, बस इतना है। ठीक है, यहाँ पे आप जाओ, इसका थोड़ा सा प्रैक्टिस करना। ठीक है, ये जरूर करना आप, भले इसका यूज न करें, बट इसके मेथोडोलॉजी को हम वर्क करेंगे, और ये भी वर्क करते हैं कुछ लोग। ठीक है, आगे हम देखते हैं। हम यहाँ पे फिर से डिजाइन में जाओ, आप यहाँ पे एक है आपका फाइल कंटेंट। ये आपको अपने नेम से बता रहा है क्या करता होगा। कोई भी टेक्स्ट फाइल, चाहे वर्ड हो या एक्सेल हो, ठीक है, उनके कंटेंट को एज इट मैच करना चाहेगा ये। आपको ये चूज करने के लिए बोल रहा है, तो कोई भी कंटेंट एक उठा लो आप। तो जैसे हम यहाँ पे एक्सेल में कुछ लिखे होंगे, तो यार पहले फाइल का एक बना लो, नोटपैड ही बना लो डेस्कटॉप पे। चलो ये साइन है ना यहाँ पे, या तो कुछ ये है आपका डेन। ठीक है, डेस्कटॉप पे यहाँ पे जाओ, डिज़ाइन में यहाँ पे ये नई चेक पॉइंट आई थी आपकी UFT के साथ, ये न्यू चेक पॉइंट। डेस्कटॉप पे आप जाओ, यहाँ पे आपके पास यहाँ पे है ऑल फाइल्स, कर दो आप यहाँ पे ऑल सपोर्टेड फाइल्स। ठीक है, ये 10 को उठाओ आप यहाँ पे, ओपन किया आपने यहाँ पे। ये फाइल कंटेंट देखो यहाँ पे क्या है, लाइन बाई लाइन, पेज 1 कितने आपके टेस्ट थे यहाँ पे जो हमने लिखे हैं। या तो आप काम करो, शायद ये नोटपैड पे ही वर्क करता है या वर्ड पे। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे नोटपैड ले लिया, डेटा बस जाओ, कुछ भी नहीं लिखना, एंटर मारो आप। इतने हमारे पास वही लाइन है। कंट्रोल एस करो आप यहाँ पे। ये वर्क कैसे करता है हम ये दिखाना चाहते हैं आपको। डिज़ाइन में जाओ, यहाँ पे चेक पॉइंट है आपका, फाइल कंटेंट है आपका, यहाँ पे क्लिक किया आपने, यहाँ पे डेटा फाइल अपने आप आ लेंगे कि ये सपोर्टेड फाइल होती हैं। आपका डॉक भी सपोर्टेड फाइल में आती है। इस पर आपने क्लिक किया आपने, यहाँ पे ये सारी आपके कंटेंट आ गए। यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है कि जितने पे आप मार्क करोगे वो आपकी लाइन चेक हो रही है, वैलिडेट हो रही है। यहाँ पे देखो ऑल भी होगा कहीं पे, शायद स्टार्टिंग में पेज की साइड में होगा, ये नीचे वाला चेक बॉक्स इसकी साइड वाला। अच्छा, आप यहाँ पे ऑल पे कर लिया, यहाँ पे ओके पे क्लिक किया आपने यहाँ पे। ठीक है, पूरी फाइल पे चेक पॉइंट लग गया है। यहाँ पे अभी आपको पास देगा
लेकिन अगर आपने यहाँ पे अगेन रन की और जाके कहीं पे भी चेंज कर लो आप, डिफरेंसेस आएंगे तो आपको क्या देगा, वैलिडेशन फेल होगी हमारी यहाँ पे। अभी आपको यहाँ पे रन हुआ और आपको पास दिया, इसलिए कुछ भी यहाँ पे नहीं आया। टेस्ट फ्लो यहाँ पे ऐसे, रिजल्ट भी कुछ अलग तरीके से आने लगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे मैच ऑन जो भी आपने कंडीशन दी थी उसके भी यहाँ पे मैच किया है। कुछ भी होगा आपको लाइन फेल देगी अगर आपका डिफरेंसेस आया तो। ये सब आप प्रैक्टिस करोगे, ठीक है। तो ये था हमारा यहाँ पे चेक पॉइंट फाइल, चेक पॉइंट फाइल कंटेंट था ना। अब आते हैं हम अपने यहाँ पे QTP मेथड की क्लास पे। ये थोड़ा इम्पोर्टेंट होगा, इसको ध्यान से देखना है यहाँ पे। QTP मेथड्स, ठीक है। देखो QTP मेथड्स बताने के पहले कोई भी एप्लीकेशन आप ओपन करोगे पहले आप, ये तो क्रोम को भी सपोर्ट करता है, ठीक है। चाहो हम मेथड में अगर हम देखें यहाँ पे, तो सबसे पहले आप अपने ऑब्जेक्ट को ऐड करो OR के अंदर। कहते हैं काम करो आप यहाँ पे देखो, ये है आपका OR। कोई भी आपने ऑब्जेक्ट ऐसे ऐड करोगे, यहाँ पे आप यहाँ पे ऑब्जेक्ट ऐड हुआ, ड्रैग किया, आपने ड्रॉप किया। मेथड का मतलब होता है कि उस ऑब्जेक्ट के ऊपर आपका एक्शन, ये सेट मेथड अपने आप बाय डिफॉल्ट आया। यहाँ पे आप वैल्यू क्या कर सकते हैं, यहाँ पे बोल रहा है टेक्स्ट एंटर कर सकते हो, सेट कर सकते हो आप यहाँ पे, तभी आपकी सेट होती है। तो यहाँ किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर जैसे आप हमसे मिलते हो तो आपका एक ही मेथड नहीं होगा, कई आपके टाइप के मेथड होंगे। तो यहाँ पे डॉट जैसे आप लगाते हो तो ये सारे मेथड आपको शो होते हैं। कैप्चर बिटमैप है, चेक प्रॉपर्टी है, चाइल्ड ऑब्जेक्ट्स हैं, क्लिक है, ड्रैग है, ड्रॉप है, ये है सभी, ठीक है। यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट है, राइट क्लिक है, रेफरेंस ऑब्जेक्ट है, सेट सिक्योर, सबमिट, क्रिएट प्रॉपर्टी, इतने सारे मेथड हैं। मेथड सारे सेम हैं अब तक। तो यहाँ पे हम आपको ये सारे मेथड बताएं। एक होता है आपका कैप्चर बिटमैप, कर्सर रखते हो आपको ये इंडिकेट करता है। ये सिर्फ दो ही फॉर्मेट में सेव करेगा, किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर जिसके ऊपर आप एक्शन ले रहे हो उसकी इमेज को सेव करेगा। इसका हम यूज करते हैं अपने वैलिडेशन में, जब हमारी कोई जब भी कोई भी ऑब्जेक्ट फेल हो तो उसकी स्क्रीन हम लोग कैप्चर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा कैप्चर बिटमैप ऐसा है हमारा यहाँ पे, तो ये .png या BMP में सेव करेगा आपका। यहाँ पे कैप्चर बिटमैप लगाया आपने यहाँ पे,
तो ये क्या बोलता है कि हमको फुल फाइल नेम जहाँ पे आप सेव करोगे हमें वो आपको कैप्चर करने का, ये क्या है आपका ओवरराइडिंग एग्जिस्टिंग ट्रू और फॉल्स के लिए। अगर आप ऑलरेडी इस नेम का फाइल एग्जिस्ट कर रहा है तो आप ओवरराइड करोगे या नहीं करोगे, आप इसके लिए है, ये आपका ऑप्शनल है। देखो पहली बात तो इतना जान लेना, आप यहाँ पे डॉट करते हो आप जितने आपके यहाँ पे जो ये आपके कलर्ड में है ये आपके क्या क्या होते हैं, मेथड्स होते हैं। ये क्या होते हैं आपके पॉइंटिंग हैंड में प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। प्रॉपर्टी आपको ऑलवेज रिटर्न करती है, बट मेथड रिटर्न भी कर सकता है और नहीं भी करता है। पहली चीज़ हमने यहाँ पे इसको लगाया, यहाँ पे जैसे आपने यहाँ पे कर ये लगाया, आपको फुल फाइल नेम आपको बोल रहा है। देखो जो मेथड आपको रिटर्न करता हो उसके आर्गुमेंट को आप पैरेंथेसिस के अंदर रखोगे आप, और आप एक वेरिएबल लगाओगे आप स्टोर करने के लिए जो रिटर्न कर रहा है। बट आपका जो मेथड रिटर्न नहीं करता है, अभी आपको इतना ही जानना है कि उसको हम ओपनली ही रखेंगे हम। तो ये मेथड आपको रिटर्न करता है, कुछ नहीं करता है अपने तो ये आप एक टाइम की बात प्रैक्टिस करते करते आप खुद ही आप जान जाओगे कि कौन रिटर्न करेगा कौन रिटर्न नहीं करेगा। हमें कैप्चर कर रहा है वो कहीं पे जाके परफॉर्म कर रहा है, सेव कर रहा है, हमको ऐसा रिटर्न नहीं कर रहा है कि उसकी डेटा हमको दे एक वेरिएबल में उसको हम कहीं पे हम यूज कर पाए, ऐसा कुछ भी नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे आप इसको फुल फाइल नेम ऐसे ही डायरेक्ट दोगे आप, कोई भी एक पाथ आप ले लो आप ऐसे, ठीक है। डेस्कटॉप का हमने पाथ लिया यहाँ पे ऐसे, Ctrl+C डेस्कटॉप का पाथ है ये, और फिर आप कुछ ऐसे आप Ctrl+V और यहाँ पे स्लैश सैन डॉट आपने BMP कर दिया या PNG। ये एप्लीकेशन आपकी ऐसे ओपन होनी चाहिए। अगर हम यहाँ से ऐसे रन करें तो ये जाके रन फ्रॉम द स्टार्ट किया आपने यहाँ पे, और ये कैप्चर कर लिया। डेस्कटॉप पे जाके देखोगे आप यहाँ पे तो ये आपका एक फाइल है यहाँ पे, ठीक है, जिस टाइम से आपने व्यू किया था। अरे यार ये सपोर्ट नहीं करता सिस्टम में, PNG करवाओ इसको, फिर सिस्टम में वो फाइलें इंस्टॉल नहीं है, अभी मैंने फॉर्मेट किया इसको। पर देख रहे हो जो आपको टेक्स्ट कैप्चर किया है इंटरव्यू की इमेज वो वाला जो तो हाँ जी। आप यहाँ पे जाओ, देखता हूँ क्या सपोर्ट करता है। ठीक है, ये फाइल आपकी आ गई यहाँ पे, बट ये सही नहीं दिख रही है, सही है, ठीक है, बट ये सपोर्ट नहीं कर रहा हमारा ये, बट ये वर्क करेगा अपना जैसे करना चाहिए। सिस्टम ही सपोर्ट नहीं कर रहा है, मतलब ऐसे हम आपके सेव कर सकते हैं यहाँ पे फाइलों को, ठीक है। ये था कैप्चर, जिसके ऊपर भी आप लगाओगे, अगर हम पेज के ऊपर लगाएं तो हमारा यही मेथड है, ऐसे हम लगाएं, ऐसे हम जाएं हम तो पूरी पेज का स्क्रीनशॉट ही लेगा, जिसके ऊपर लगाओगे वह उसका ये स्क्रीनशॉट लेगा। हम यहाँ पे जाए ऐसे Ctrl+C किया, अपने पाथ उठाया अपने यहाँ पे और डॉट किया अपने, डॉट कैप्चर बटन आपने किया यहाँ पे, आपने वही फाइल का नेम दे दिया तो एरर देगा, इसलिए हमने क्या लगाया यहाँ पे। देखो ये क्या है आपका ऑप्शनल, ये आर्गुमेंट है, नहीं दे रहे थे तो बाय डिफॉल्ट ही आपको फॉल्स चल रही थी। अगर हम दे दें यहाँ पे ऐसे, ठीक है, अगर ये ओवरराइड कर देगा, बस इतना ही था। अगर हम यहाँ पे रन करें ऐसे तो पूरी पेज को ऐसे कैप्चर किया इसने यहाँ पे, ठीक है, जैसे था वैसे आपको पूरा स्क्रीन को ही लेके चलाया है ऐसे। बट ये गलत था ना आपका, यहाँ पे एक तो QTP का ले लिया, हाँ इसको Gmail वाला लेना था, इसको Gmail वाला चाहिए था, यहाँ पे लेना चाहिए था, बट ये जिसका पाया उसका ही ले लिया, ये तो गलत है फिर हमारा। तो इसलिए यहाँ पे ये गलत अगर है यहाँ पे तो देखो, एक हमने आपको बताया है QTP आपके ऑब्जेक्ट को कब कब आइडेंटिफाई नहीं करता है। कोई अगर आपसे पूछे कब कब सपोर्ट नहीं करता है QTP आपके एप्लीकेशन को, तो पहला तो ये जब हम स्टार्ट करते हैं तो सपोर्टेड एड्रेस अगर आपका एक्टिवेट ना हो,
सपोर्टेड एडेंस अगर आपका एक्टिवेट नहीं है तो आपका सपोर्ट नहीं करता है। ओके। और दूसरा हमने आपको बोला था कि अगर आपकी एप्लीकेशन पहले से ही लॉन्च है, QTP बाद में लॉन्च हो रही है, तब पर भी सपोर्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो इस केस में क्या होता है, हमारी एप्लीकेशन ऑलरेडी लॉन्च है इसमें तो एप्लीकेशन को क्लोज करो, आप रीओपन करो। पहले QTP ओपन होनी चाहिए, फिर आपका एप्लीकेशन क्लोज कर लो, आप फिर से रीओपन कर लो आप। ठीक है, अब जैसे अगर हम यहाँ पे जाएं, ऐसे अभी आपका ये ब्राउजर डॉट पेज ऐसे करता है, सो QTP हम यहाँ पे बंद करें, यहाँ पे ऐसे। ठीक है, एप्लीकेशन को भी हमने यहाँ पे बंद कर दिया, मान लो हम यहाँ पे जाए, इसको बंद कर दिया मान लो। ठीक है, हमने फिर से गए हम यहाँ पे, एप्लीकेशन ऑलरेडी लॉन्च है, और फिर यहाँ पे गए आप, ओके पे आपने क्लिक किया, यहाँ पे आपने रिसेंट सॉल्यूशंस नहीं है, तो फाइल में जाओ आप, यहाँ पे ओपन करो आप अपने टेस्ट को, QTP मेथड्स ओपन, यहाँ पे स्पाई करें आप, तो ब्राउज़र और पेज होना चाहिए इसके केस में। ये भी थक जाता है ये एजेस क्या शो कर रहा है आपको, देखो यहाँ पे विंडो शो कर रहा है, यहाँ पे ये गलत है मेरा। यहाँ पे हम चाहें तो यहाँ पे इस विंडो ऑब्जेक्ट को ऐसे ऐड कर लें, पहले ये तरीका हम आपको बता रहे हैं। ये ऐड कहाँ पे हो गया होगा, आपके OR में, यहाँ पे आप आए, देखो ब्राउजर, अब ये आपका जो विंडो है इसी ब्राउजर का पार्ट होता है, मतलब वो पेरेंट होता है। सबसे पहले आपका विंडो होता है, उसी को आप होस्ट करते हो, तो आपका वो HTML होस्टिंग जब होती है तो आपका यहाँ पे एज ए ब्राउजर बन जाता है। आई को ओपन करते हो तब आपका URL देते हो, तब आपकी कॉल होती है आपकी विंडो, बट वो तब वेब एप्लीकेशन होती है। अभी आपकी एज ए ये विंडो ऐड हो गई, यहाँ पे ऐड हुआ नहीं, गूगल क्रोम ऐड विंडो। अच्छा ये ठीक है, अभी तक आपका पेज एक्टिवेट नहीं हो रहा था ना। यहाँ पे देखो इसी ये आपका ना, ये हाईलाइट करोगे तो हाईलाइट हो रहा है आपका, देखो हम इसको क्लोज करें, हम री लॉन्च करेंगे तो एज ए ब्राउजर ट्रीट होने लगेगा। ठीक है, ये आपका एज ए ब्राउजर ट्रीट होगा। अगर चाहो तो आप स्पाई करके इसे देख सकते हो। आप यहाँ पे आप आए, यहाँ पे गए, आप ब्राउजर ट्रीट कर रहा है, यहाँ पे पहले नहीं हो रहा था। अब देखो हमने यहाँ पे अब ये हम इससे भी हाईलाइट करें तो पेरेंट है तब पर भी हाईलाइट कर लेगा, विंडो भी एज ए हाईलाइट हो जाएगी, बट विंडो के बिहाफ पे अपने लिमिटेड आपके मेथड्स रहेंगे। हमको तो एज ए ब्राउजर की तरह वर्क करके आपको वर्क करना है। तो यहाँ पे जब विंडो आप बनाए हो, आप यहाँ पे देखो तो विंडो क्लास के पास एक्टिवेट मेथड होता है, ब्राउजर क्लास के पास एक्टिवेट मेथड नहीं होता है। तो देखो आपका एक्टिवेट पहले होगा यहाँ पे, और जब तब आपका ये कैप्चर होगा, जिससे आपका होता है ना कि आप कुछ भी राइट करो आप, लेकिन आप एक्सेल में डेटा राइट नहीं कर पाओगे जब तक आप उस पार्टिकुलर सेल पे आप एक्टिवेट नहीं करोगे। आप पहले आप सेल पे आके क्लिक करते हो, एक्टिवेट होती है, तब डेटा एंटर करते हो, तो वो आपकी उसी स्पेसिफाइड लोकेशन पे सेल पे जाके डेटा एंटर हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे आपने क्या किया कि सबसे पहले आपने उसको एक्टिवेट किया ब्राउजर को। अब हमारे पास ब्राउजर क्लास के पास एक्टिवेट मेथड होता ही नहीं है, इवन आप यू कैन चेक हियर। तो ये ऐसे वर्क करते हैं हम लोग यहाँ पे कि अगर हमको ब्राउजर या पेज को एक्टिवेट करने की नीड होती है तो हम कुछ ऐसे करते हैं। यहाँ पे देखो कोई एक्टिवेट मेथड नहीं है, तो हमको ये फंडा फॉलो करना पड़ता है, या तो हम आपको दूसरा भी बताएंगे अभी।
ठीक है। रेडियन का मैनेजर एक बार था, तो उन्होंने बोला कि पहले हमें ये मालूम नहीं था, हम स्टार्टिंग क्लास ले रहे थे 2-2.5 साल पहले। तो फिर उसने बोला कि आप पेज का कैप्चर करो, पेज का कैप्चर ऐसे यही इशू है। हमने कहा ये कभी कर लेता है कभी नहीं कर लेता है। उसने बोला ये गलत है, कभी कर लेता है कभी नहीं कर लेता है, जिसका कोई मतलब ही नहीं बना। तो हम दूसरे दिन गए R&D किए, फिर हम उसको बताए कि हमारे पास ये इतने टाइप के वर्क कर सकते हैं। अगर हमको पेज को एक्टिवेट कराएं, हम देन एक्शन लें, तो हम वहाँ पे हम सही पेज का पूरा उतना ही पेज आएगा, ना कि आपका डेस्कटॉप और प्लस ऐसे पार्ट करके आएगा। तो इसमें पहले हमें विंडोज को एक्टिवेट करना पड़ेगा, उसके बाद उस ब्राउजर का विंडोज, जैसे अभी हमने ऐसे किया, ऐसे करना है। ब्राउजर का विंडो पहले एक्टिवेट करो, फिर ब्राउजर एक्टिवेट करो। हाँ, विंडो एक्टिवेट हुई, देन आप कैप्चर करो ब्राउजर या पेज। अगर हम यहाँ पे अब चलाएं, हम यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम चलाएं हम, तो ये ओवरराइट तो करेगा ही। अब जब पेज लेगा यहाँ पे, पहले देखो, पहले एक्टिवेट किया होगा फिर गया होगा, यहाँ पे जाके देखो अब पूरी सिर्फ पेज आ रही है। ठीक है, सॉरी ये ऐसे, ठीक है। जबकि पहले वो QTP का ही कैप्चर कर रहा था। या तो हमारे पास दूसरा भी ऑप्शंस होता है, ठीक है, वो आपको विंडो क्लास बनानी पड़ेगी यहाँ पे। लेकिन बनाने की जरूरत क्या होती है, देखो जब हम स्पाई करते हैं, हम यहाँ पे ध्यान से देखना, स्पाई जब आप करते हो आप, तो हमने आपको बताया था एक बार कि किसी भी ऑब्जेक्ट के पास 2 टाइप की प्रॉपर्टी होती है। एक होती है आइडेंटिफिकेशन प्रॉपर्टी, एक होती है आपकी नेटिव प्रॉपर्टीज। तो ब्राउजर में आप जाओ, यहाँ पे ब्राउजर के पास भी यहाँ पे देखो अभी शो नहीं कर रहा है, यहाँ पे वर्क नहीं कर रहा है। जैसे हम आपको एक तरीका और बताते हैं यहाँ पे। ऑपरेटिंग सिस्टम को लेकर पंगा है यहाँ पे। नेटिव प्रॉपर्टी को फेच करने का तरीका होता है थ्रू द ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी। चलो छोड़ो आप इसको, लेकिन ऐसे आप वर्क कर सकते हो आप इतना, कभी हम दिखाएंगे आपको इसको। तो ये था आपका यहाँ पे कैप्चर बिटमैप मेथड, पहला मेथड आपका कंप्लीट है। इनका यूज होता है रिपोर्टिंग में। और किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर ही हम एक्शन लेके आपको चीजें दिखाएंगे। कंट्रोल-C करो आप यहाँ पे, डॉट किए आपने यहाँ पे। दूसरा है आपका चेक प्रॉपर्टी, चेक्स वेदर द स्पेसिफाइड ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी अचीव्स द स्पेसिफाइड वैल्यू विद इन द स्पेसिफाइड टाइम आउट। ये बोल रहा है चेक्स वेदर द स्पेसिफाइड ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी, किसी भी ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी को चेक करेगा, अचीव्स द स्पेसिफाइड वैल्यू, जो भी अपने आपकी एक्सपेक्टेड होगी। किसी जैसे आपने बोला कि संदीप का कलर ब्लैक में होगा, तो ब्लैक कलर क्या थी आपकी प्रॉपर्टी, ठीक है। स्पेसिफाइड प्रॉपर्टी अचीव्स द स्पेसिफाइड वैल्यू, आपका स्पेसिफाइड वैल्यू की एक्सपेक्टेशन वही आपका स्पेसिफाइड वैल्यू होगी। आपने बोला ब्लैक, अगर हमारा आपकी एक्सपेक्टेड थी ब्लैक, अगर हम गोरे हुए तो वही आपका फेल और पास होगा। फिर यहाँ पे क्या बोल रहा है आपका, ये भी एज ए चेक पॉइंट की तरह यूज करते हैं कुछ लोग, ये चेक पॉइंट ही है, कुछ लोग इसका यूज करते हैं, नहीं तो नहीं यूज करते हैं। बस ये आप प्रैक्टिस करते रहो, ठीक है, अपने आप सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। देखो क्लियर हुआ आपका यहाँ पे। आपको चेक प्रॉपर्टी, तो प्रॉपर्टी का नेम देना होगा कि कौन सी प्रॉपर्टी आप चेक करने जा रहे हो। चेक करने के बाद ये आपको बुलियन वैल्यू देगा, ट्रू और फॉल्स रिटर्न। तो हमने आपको पहले बोला था कि जो मेथड आपको रिटर्न करते हैं उनके आर्गुमेंट को आप कहाँ पे रखोगे, आपका पैरेंथेसिस के अंदर, ठीक है, ये आपको रिटर्न करेगा यहाँ पे। तो प्रॉपर्टी का नेम कोई भी स्पेस स्पाई करो आप यहाँ पे ऐसे, ठीक है। यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन प्रॉपर्टीज में जाओ आप यहाँ पे, जैसे हमने बोला यहाँ पे कि नेम प्रॉपर्टी, नेम क्या है यहाँ पे, इसका ईमेल है, हमने लिखा है यहाँ पे ऐसे नेम, और हमारी एक्सपेक्टेड है ईमेल। तो यहाँ पे हम गए ऐसे ईमेल और स्पेसिफाइड टाइम आउट तक, यहाँ पे मिली सेकंड में टाइम लेगा। हमने यहाँ पे बोला ऐसे ही क्या इधर सेकंड 10 तक, ठीक है। आपने बंद किया अपने यहाँ पे
गए आप यहाँ पे x इक्वल टू आप यहाँ पे गए, फिर देन मैसेज बॉक्स x। देखो अगर जब ये मैच करता है, जब पास होगा तो तुरंत आपका कोई भी टाइम नहीं लेगा और आपको रिटर्न कर देगा, ऐसे कोई ज़्यादा टाइम नहीं लिया। लेकिन अगर आपकी एक्सपेक्टेड एक्चुअल्स मैच नहीं करेगी तो जितना आपने टाइम स्पेसिफाइड किया है उतने टाइम चेक करता रहेगा कि कहीं आपका ये पास हो जाए। अब हमारी एक्सपेक्टेड एक्चुअल से मैच में करेगा नहीं। एक्चुअल कहाँ पे होता है? एप्लीकेशन में जो आपका ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट कर रहा है उसके पास एक्चुअल वैल्यू होती है। हम यहाँ पे गए, अब आपका विद इन टाइम तक देखो ये चेक कर रहा है कि पास हो जाए। जब तक नहीं होगा तब तक अपने टाइम लिमिट तक अपना वर्क करता रहेगा और फाइनली आपको फॉल्स दे देगा यहाँ से। ठीक है, इवन आप इसका रिजल्ट भी देख सकते हो किस वजह से फेल हुआ। यहाँ पे आप जाओ, ऐसे रिजल्ट में आप आए, फेल हुआ आपका यहाँ पे आपका ये देखो स्नैपशॉट भी ऐसे लेगा आपका यहाँ पे। अब कुछ अलग सा देने लगा यहाँ पे, अभी ऐसे देखो यहाँ पे अगर आप डिटेल में देखोगे आप यहाँ पे टाइप क्या था आपका? ईमेल थी। मतलब होगा कि ईमेल टाइप का यहाँ पे मतलब ये क्या बोल रहा था? ईमेल का मतलब है यहाँ पे ईमेल टाइप ईमेल। अच्छा, इस ऑब्जेक्ट के लिए आपने 3 प्रॉपर्टी यूज किया है बोल रहा है ये, ठीक है। और आपका वेरिफिकेशन क्या हुआ है? आपका कंटेंट इंफॉर्मेशन। यहाँ पे आप गए, यहाँ कुछ नहीं क्लिक करने के लिए, अभी हमें आइडिया नहीं है कैसे करेगा ये, दिखाता कैसे होगा। पेज फेवरेट कहीं दिखाया नहीं, फेल पास का वो है ना डिस्क्रिप्शन प्रॉपर्टी। अच्छा यहाँ पे एरर है। अब स्टेप ईमेल डिस्क्रिप्शन प्रॉपर्टी नेम हैज द एक्चुअल वैल्यू ईमेल है, एक्सपेक्टेड वैल्यू वाज ईमेल टू। बस इतना ही था, ठीक है। ऐसे आपका ये आपका था चेक प्रॉपर्टी जो आपको बुलियन वैल्यू रिटर्न करेगा। ये क्लियर है? यहाँ पे हमारा यहाँ पे ये पहला मेथड था आपका। यहाँ पे ये हमने यहाँ पे सेकंड बताया आपको। यहाँ पे में जाए आप इनमें चेक आज चेक प्रॉपर्टी मेथड, ठीक है। ये सेकेंड हो गया आपका यहाँ पे। फिर से अगेन ऑब्जेक्ट को आप उठाओ आप यहाँ पे ऐसे Ctrl+C Ctrl+V और डॉट किया आपने यहाँ पे। तीसरा है आपका चाइल्ड ऑब्जेक्ट्स। ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बट अभी के लिए नहीं, अभी सिर्फ आपको समझना है। ठीक है, चाइल्ड ऑब्जेक्ट आपको करता क्या है? देखो यहाँ पे होता है रिटर्न्स द कलेक्शन ऑफ चाइल्ड ऑब्जेक्ट्स कंटेंट विद इन द ऑब्जेक्ट। जो भी इस ऑब्जेक्ट के अंदर कंटेंट है सारे चाइल्ड ऑब्जेक्ट वो हम आपको रिटर्न करेंगे, ठीक है। बट आप जानते हो इस टेक्स्ट बॉक्स का कोई चाइल्ड नहीं होगा। कभी कभी टेक्स्ट बॉक्स के चाइल्ड होते हैं, जैसे कभी आपको टेक्स्ट बॉक्स होता है तो नीचे भी बीच में कुछ और भी होते हैं कि आप इधर भी क्लिक कर लो उधर भी क्लिक कर लो। बट आपका अभी आपको इस पर जानना है यहाँ पे तो पेज के पास चाइल्ड होंगे? क्यों? इसमें नहीं, हर जगह होते हैं। सारे अपडेट आके होते कहाँ पे हैं? पेज के अंदर ही होते हैं। तो सारे अपडेट पेज के चाइल्ड होते हैं। अगर हम यहाँ पे पेज के ऊपर ऐसे लगाए हम, अब यहाँ पे देखो क्या बोलता है कि आप हमें डिस्क्रिप्शन पास करो, बट है क्या ये? ऑप्शनल। ऑप्शनल का मतलब होता है कि आप दो चाहे मत दो, आप वो आर्गुमेंट आप प्रोवाइड करो या तो आप मत प्रोवाइड करो आप, ठीक है। प्रोवाइड करने का इन द सेंस ये है आपका कि अगर आप प्रोवाइड नहीं करते हो तो ये पेज का सभी चाइल्ड रिटर्न करेगा। जैसे अगर हम आपसे बोले रूम है, इसमें क्या है हम लोग का एज अ पेरेंट की तरह वर्क कर रहा है क्योंकि हम इसके अंडर बैठे हैं। अगर सोचो इस क्लास का हम बोले क्लास डॉट चाइल्ड ऑब्जेक्ट्स, तो यहाँ पे क्लास के अंदर क्या है? चेयर्स भी हैं, टीवी भी हैं, हम भी हैं, आप भी, सब लोग हैं। सभी को निकाल के दे देगा आपको कि इतने लोग हैं यहाँ पे।
ताकि अगर हम यहाँ पे एक डिस्क्रिप्शन पास करें ये कि हमको जो ह्यूमन क्लास से मैच करता हुआ हो वो हमको रिटर्न करवाओ, तो हम और आप आ जाएंगे। अगर हम डिस्क्रिप्शन को और भी मॉडिफाई करें कि जितने भी स्टूडेंट्स टाइप के आपके ह्यूमन हो उनका हमको कलेक्शन रिटर्न करो बस, जो आपके इस क्लास के चाइल्ड हो बट इस डिस्क्रिप्शन के साथ मैच करते हो। जैसे वो हो गए, जैसे आप वेब एडिट्स हो गए, टेक्स्ट हाँ, बॉक्स कितने टेक्स्ट बॉक्सेस मैच कर रहे हैं, ठीक है। तो अभी आपका ये डीपी में बताया जाएगा। अभी हम लोग डिस्क्रिप्शन बनाना नहीं सीखे हैं, ठीक है, ये डीपी का पार्ट होगा। तो डीपी का एक ही मेथड होता है चाइल्ड ऑब्जेक्ट्स, डिस्क्रिप्टिव प्रोग्रामिंग का, तो ये वहाँ के लिए यूज है। तो अभी हम डिस्क्रिप्शन नहीं देख रहे हैं, बस इतना ही देख रहे हैं यहाँ पे हम सेट, ठीक है। एक वेरिएबल है हमारा यहाँ पे, बस ऐसे हम वेरिएबल का नेम तो कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन अब ये होता है कि सेट क्यों यूज किया आपने। सेट का मतलब होता है कि किसी भी एक नॉर्मल वेरिएबल के अंदर जब भी ऑब्जेक्ट का रेफरेंस आएगा तो फिर क्या होगा, वहाँ पे सेट लगाना मस्ट होगा। कंटेन करते समय, आपका स्टोर करते समय, किसी भी ऑब्जेक्ट में वेरिएबल में ऑब्जेक्ट स्टोर करते समय आपको ये लगाना ही पड़ेगा। ये स्ट्रिंग और इंटीजर रिटर्न नहीं कर रहा है, चाइल्ड ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहा है। जैसे अगर सोचो आप किसी भी लाइनों को हम सॉर्ट कर सकते हैं कि नहीं, जैसे अगर आप बोलते, सोचो आप थोड़ा सा, हमको ब्राउजर और पार्ट पेज आपको बार बार लिखनी पड़ रही है, राइट। हम कुछ ऐसे कर सकते हैं कि नहीं, यहाँ पे एक चीज़ यहाँ पे ऐसे x इक्वल टू, और फर्दर हम क्या करें x डॉट वेवेड और डॉट सेट, तो लाइनें छोटी हुई कि नहीं हमारी स्क्रिप्ट में, ऐसे हम कर सकते हैं हम यहाँ पे। बट सोचो यहाँ पे अगर हम यहाँ पे x डॉट कर रहे हैं हम यहाँ पे, तो कोई मेथड हेल्प कर रहा है नहीं, क्योंकि आपने यहाँ पे गलत यूज किया है। क्योंकि इस वेरिएबल के अंदर क्या रहा है, पेज ऑब्जेक्ट का रेफरेंस आप ले रहे हो, तो यहाँ पर सेट लगाना मस्ट रहेगा। अगर अब हम यहाँ पे डॉट करें तो ये क्या दे रहा है आपका, ठीक है। यानी कि आपने बोला कि स्टोर करते समय सेट लगाना मस्ट है जब आपके किसी भी वेरिएबल में नॉर्मल ऑब्जेक्ट आते हो। तो ये इतनी बार चीज़ें होंगी कि अपने आप क्लियर हो जाएंगी। बस आपको नॉर्मल यहाँ पे आइडिया चाहिए था बस कि क्यों हम सेट लगाते हैं। हम किसी भी एक नॉर्मल वेरिएबल के में अगर आपका ऑब्जेक्ट अगर रिटर्न होता हो तो स्टोर करते समय आपको सेट लगाना मस्ट है, बट इंटीजर और स्ट्रिंग के टाइम पे नहीं, ठीक है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम जाएं से कंट्रोल सी करें, हम यहाँ पे कंट्रोल वी और आपका है डॉट काउंट। डॉट काउंट क्या करेगा आपको, एक रिटर्न देगा आपको। यहाँ पे हमने यहाँ पे मैसेज बॉक्स ऐसे किया, हमने यहाँ पे गए आप यहाँ पे ऐसे रन फ्रॉम द स्टेप रन किया आपने यहाँ पे, आपको उस पेज के सारे आपको चाइल्ड दे दिए। कितना दिया, 148 ऑब्जेक्ट है। आपको पता है कि अगर आप इस पेज पे हो तो 148 है, अगर होम पेज पे होगे तो कम से कम 1000-2000 आएंगे, क्योंकि आप वही पेज है बट आपका डिफरेंट पेज पे आपका बात कर रहे हैं। इसमें अगर हमें कहते हैं पर्टिकुलर क्लास के लिए निकालना है तब आपको डीपीएम जब बताएंगे तभी आप कर पाओगे आप, ठीक है। तो हम इतना भी कर लेंगे, इतना ही नहीं, जैसे हम बोले कि पर्टिकुलर क्लास की बात नहीं, क्लास में भी हम डिवाइड कर सकते हैं कि नहीं, ये क्लास के तो हों बट वो स्टूडेंट हों, वो स्टूडेंट हों बट वो आपके गोरे हों, इतने डिस्क्रिप्शन साथ जो मैच करे उनका हमको कलेक्शन चाहिए। डिस्क्रिप्शन तो कुछ भी बना सकते हो आप यहाँ पे, सिर्फ क्लास ही नहीं, क्लास के अंदर भी और चीज़ें डिवाइड कर सकते हो आप। तो ये सब आपका डीपी में होगा। अभी आप डायरेक्ट आपसे मेथड देख रहे हो क्या वर्क करते हैं। अभी हम देखो अगर होम पेज पे हैं तो आपका 148 दे रहा था ना, अब देखो कितना देगा। अब आपको यही कम से कम नहीं तो 1000-2000 दे सकता है। रन फ्रॉम द स्टेप करो आप यहाँ पे, कलेक्शन आई, काउंट किया आपने, यहाँ पे कुछ ऐसे आया, हमें कम से कम नहीं 2000 मिल गए, पूरा काउंट निकाल रहा है। थोड़ा हैंग हो गया, काउंट नहीं निकाल रहा है। सर आपको आज में वो क्वेश्चन है, मैं भूल गया आपको मेल करना है। कौन सा क्वेश्चन? 0 रिटर्न करना। अच्छा, क्वेश्चन यानी कि इंटरव्यू क्वेश्चंस उसकी QTV के। अच्छा ठीक है, मैं दे दूँगा।
तो आपको कितना टाइम लगता है सुबह और शाम को जाने में? कहाँ पे? NIT वहाँ पे जाने में हमको लगभग 8 बजे हम निकलते हैं, ठीक है, और बोटेनिकल पहुँचते हैं, फिर 9:30 से वहाँ से जाते हैं और 9:30 पहुँच जाते हैं वहाँ पे। बोटानिकल नहीं, बोटेनिकल तो लगभग 8:30 40 तक पहुँच जाते हैं, 40 तक। वहाँ से हमको लगभग 9:30 पहुँच जाते हैं वहाँ पे ऑफिस। कलेक्शन का जो दे रहा है 0 यार, आइडेंटिफाई नहीं पता है क्या है। शाम को टाइम ट्रैफिक मिलता होगा हमारे यहाँ पे? शाम को हम 7 बजे तक पहुँच जाते हैं। 7 बजे तक? हाँ, घर पे टच हो जाते हैं। ये कुछ क्रोम पे यहाँ पे दिक्कत आ रही है इसके यहाँ पे, चाइल्ड अपडेट्स इतने करेक्शंस को ले नहीं पा रहे हैं यहाँ पे। ऐसा तो नहीं है आपका, इस पेज को आइडेंटिफाई कर रहा है नहीं कर रहा है। रिजल्ट देखो थोड़ा सा, रिजल्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो इसको देखना एक बार, यहाँ पे पेज को लेकर थोड़ा सा पंगा हो रहा है यहाँ पे, बट चाइल्ड अपडेट आपका ऐसे रिटर्न करेगा यहाँ पे पूरे पेज का होल कलेक्शन। और अगर हम यहाँ पे देखो सभी अपडेट को हाईलाइट करना चाहें तो कैसे करेंगे हम यहाँ पे? CNT एक वेरिएबल के अंदर हमने ले लिया यहाँ पे, ठीक है, हमने लगाया फॉर ऐसे i = आपका यहाँ पे अपडेट कंडीशन के यहाँ से स्टार्ट होती है तो 0, जैसे आपका कलेक्शन क्या है एक तरह से एरे बन जाता है। 0 to कहाँ तक आपका यहाँ पे CNT -1 क्लियर है, क्योंकि आपका 0 डाउन से चलोगे तो आपको यहाँ से भी एक डाउन करना पड़ेगा। और यहाँ पे आपका ये एक तरह से एरे है, हर एक आइटम को, हर एक अपडेट को एक्सेस करने के लिए आपको यहाँ पे इंडेक्स प्रोवाइड करनी होगी ऐसे i.HIGHLIGHT। तो हम पूरे पेज के सारे एलिमेंट पे एक साथ वर्क ऐसे कर सकते हैं 1 by 1 कलेक्शन लेके। सारा क्या है आप यहाँ पे 1 by 1 हाईलाइट करना स्टार्ट किया इसने यहाँ पे। अच्छा वो हो गया है HIGH, ठीक है। यहाँ पे आप आए रन फ्रॉम द स्टेप, वन बाय वन आपके सारे आइटम को यहाँ पे हाईलाइट करना स्टार्ट कर दिया। पहले ये पूरा, तो कुछ हिडन भी होंगे यहाँ पे, सारे तो दिखते नहीं रहे हैं, जितने यहाँ पे दिखेंगे उनको ये हाईलाइट कर रहा है यहाँ पे। सारों को साथ क्लास में निकाल सकते हो आप। अब हो रहा है यहाँ पे, वो तब पर भी रहा था बट वो हिडन को कर रहा था तब तक। कुछ ऐसे भी टेबल बने होंगे वहाँ पे, कुछ ऐसे भी बना होगा यहाँ पे, कुछ यहाँ पे भी बना होगा, कुछ ये भी बना होगा, ये अलग से बना होगा। से डिव के अंदर डिव बनते हैं, ठीक है, वही चीज़ आपकी है यहाँ पे। और बाकी हिडन पे ऐसे वर्क कर रहे हैं यहाँ पे। चरणजीत को जानते हो? चरणजीत को विशाल से पूछा था मैंने आपके लिए। विशाल का गोरा गोरा सा है, हाँ पतला था। नहीं वो जानता है मुझे। हाँ विशाल गुप्ता होंगे, हेडस्टार में बहुत लड़के हैं, लगभग तो बहुत सारे तो लीड हैं वहाँ पे। एक तो आज TCS से आया था, आशीष करके था,
और वो शोएब पे चले गए। शोएब शोएब थोड़े तो- मोटे से थे। पता नहीं। विशाल गुप्ता क्या है, यहाँ पे लिए हैं ट्रेनिंग क्या? हाँ अभी तो बता रहे थे ना, यहाँ लिए हैं तो भगवान लिए हैं। हाँ कई लोग यहाँ पे आते थे। विशाल गुप्ता भी था, विशाल क्या नाम है वो पता नहीं। चेक पॉइंट ये मेथड आप क्लियर कर लेना थोड़ा सा, ठीक है। ये सारे 1 बाय 1 सारे एलिमेंट को आइडेंटिफाई किया है यहाँ पे। स्टॉप कर दिया हम इसको यहाँ पे, और अभी स्टॉप भी नहीं होने देगा जब तक पूरा नहीं कर ले। 148 स्टॉप होने का तरीका एक ही है, इसको आप बंद करो आप। चाइल्ड लाइब्रेरी का यूज़ तो हम बाद में ही इसको सही से बताएंगे। अभी आपको इतना बेसिक आइडिया हो कि ये कलेक्शन हमको रिटर्न करता है और हम 1 बाय 1 ऑब्जेक्ट पे एक्शन ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप जाओ इसको 3 चाइल्ड ऑब्जेक्ट्स मेथड, फिर आगे हम यहाँ पे आए, देखो डॉट किया अपने यहाँ पे। उसके बाद होता है क्लिक, जानते ही हो आप। ड्रैग का हम लोग यहाँ पे यूज़ नहीं करेंगे, हम लोग वहाँ पे करते हैं कौन सा एप्लीकेशन होता है जो इमेज वाले होते हैं, तो ड्रैग और ड्रॉप, कोऑर्डिनेट की बिहेव पे ड्रैग और ड्रॉप होते हैं। तो आपके वेब एप्लीकेशन में ऐसे का कोई वर्क नहीं है। एग्जिस्टेंस हम आपको बताएंगे सिंक्रोनाइजेशन वाली क्लास में, नेक्स्ट वाली क्लास में। ये बताया आपका कि किसी अपडेट का एग्जिस्टेंस चेक करना, इवन हम आपको दिखा भी चुके हैं जब हम ब्राउज़र को क्लोज करवा रहे थे कि ये ब्राउज़र एग्जिस्ट कर रहा है, तो देन क्लोज, जब तक क्लोज कर रहा था तो 0 की बिहेव पे हम क्लोज करवा रहे हाँ थे। वो आपने एक बताया हाँ। कि, तो इसके लिए और भी चीज़ें हम बताएंगे यहाँ पे, बट हम फर्दर बताएंगे, नेक्स्ट क्लास होगी इसके लिए। और ये वेट प्रॉपर्टी लास्ट की, ये हमारी नेक्स्ट क्लास होती है इन 2 मेथड पे, ठीक है। जैसे भी आपका सिंक्रोनाइजेशन के पर्पज से हम इसका यूज़ करते हैं। एक होता है हमारे पास फायर इवेंट, ठीक है। फायर इवेंट का मतलब ये होता है आपका कि देखो किसी भी ऑब्जेक्ट पे अपने माउस के इवेंट को फायर करना। कभी कभी अगर हमको माउस ओवर करना हुआ तो हम क्या करेंगे हम, ठीक है। जैसे हम जाए यहाँ पे लोकल होस्ट 4x8, हमारा ये वी टाइगर CRM एप्लीकेशन है, इसको आप लिए हो। जैसे हमारे पास बहुत सारे ऐसे फंक्शनलिटी होती हैं कि आप माउस रखते हो तो नीचे आपके लिंक ओपन होते हैं, ड्रैग होते हैं। तो ये क्लिक का इवेंट तो था नहीं, ये माउस ओवर किया था आपने वहाँ पे। माउस के कई इवेंट होते हैं, ब्लर करना, फोकस करना, माउस डाउन करना, अप करना, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ऐसे जाए, अगर हम यहाँ पे जैसे आपका यहाँ पे आप आए तो पहले आप इस ऑब्जेक्ट को ऐड करो, आप ऐसे OR में आपने इसको ऐड किया। आप ऐसे कोई भी एप्लीकेशन ओपन करना है यहाँ पे जिस पे आपका ऐसे माउस ओवर करने की फंक्शनलिटीज़ हो। अगर हम यहाँ पे गए ऐसे, ठीक है, पेज एक ही कंसिडर करेगा ये। हमने यहाँ पे गए इसको सिर्फ इतना ही डॉट आपका यहाँ पे फायर इवेंट ऐसे हमने किया यहाँ पे, और हम यहाँ पे ऑन माउस ओवर ऐसे हम यहाँ पे गए ऐसे रन फ्रॉम स्टेप की आपने यहाँ पे जाके कर्सर देखो वहाँ पे रखती है। और ये सोर्स पे देखो जो QTP वर्क करता है आपका वो सोर्स पेज करता है, तो यहाँ पे ऊपर नहीं रखा है, वो सोर्स पेज के अंदर रखता है, इसलिए आपको हमेशा ये ओपन दिखती है ऐसे। हम यहाँ पे ऐसे देखो हमारा माउस की विंड जब चलता है तो ऐसे हमने हटाया तो गायब,
बट QTP जब चलाएगा तो आपका ऐसे पड़ा रहेगा। वो उसी के ऊपर रखा है। हाँ, यहाँ पे आप जाओ ऐसे देखो, भले हमारा माउस इधर उधर हो रहा है, जब तक वहाँ से नहीं हटाओगे तब तक वो चीज़ें ऐसे है नहीं हटेंगी। ऐसे पड़ा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि हमारा माउस हिल भी रहा है, बट देखो आपका वो नहीं हट रहा है। यहाँ पे ले जाओ, हटाओगे हट जाएगा। तो ये माउस ओवर की फंक्शनलिटीज़ होती हैं, ये आपको देखना होगा। यहाँ पे देखो, ये अब आप बोलोगे कि ये ऑन माउस ओवर आपने लिखा कहाँ से, आपका ये स्ट्रिंग वैल्यू थी, आपने लिखा कहाँ से? तो हमने लिखा कहीं से नहीं है, ये हमारे पास एक हेल्प होती है जो हम देख के हमने किया है। आपने F1 उस पर प्रेस किया तो आपको ये हेल्प आ गई फायर विंड की। यहाँ पे देखो, अब हेल्प में दे रखा है कि नहीं दे रहा है उसको देखना होगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है आपका कि देखो और भी चीज़ें थी यहाँ पे, X और Y कोऑर्डिनेट भी होते हैं यहाँ पे। तो इतने सारे हेल्प हैं, हमको ज़्यादा नहीं जानना है। यहाँ पे आप आओ, चाइल्ड ऑब्जेक्ट्स फायर इवेंट है आपका, ट्रिगर हुआ है यहाँ पे आपका। X और Y क्या बोला है, ऑप्शन अलॉन्ग इंटीजर वैल्यू, क्लिक X कोऑर्डिनेट ऑफ द क्लिक द स्पेसिफाइड कोऑर्डिनेट्स आर रिलेटेड टू द अपर लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द ऑब्जेक्ट। अपर लेफ्ट कॉर्नर से स्टार्ट होगा। द डिफॉल्ट वैल्यू इज द कंटेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट, कंटेनर ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये -49 क्या करेगा आपको, मिडिल में करता है ये। फिर यहाँ पे आपका देखो, बटन आपने यूज़ किया है X और Y, हम आपको अभी बताते हैं बटन क्या होगा। रिटर्न टाइप है, एग्जांपल है आपका यहाँ पे। X फायर इवेंट का किधर गया है, ये किसका दे रहा है आपका यहाँ पे। फायर इवेंट किधर गया, देखो यहाँ पे आप डबल क्लिक करो, आप इस वजह से कोई भी क्लिक करो आप यहाँ पे, तो फायर इवेंट का नेम हमने लिखा था ऑन माउस ओवर। ये और ये आपके, और ये क्या थे आपके, ऑप्शनल थे। यहाँ पे देखो बोला है इवेंट का नेम क्या दोगे, तो लिखा है रिक्वायर्ड स्ट्रिंग वैल्यू। द नेम ऑफ इवेंट टू ट्रिगर अवेलेबल इवेंट्स ऑन चेंज होता है, ऑन क्लिक होता है, ऑन डिलीट क्लिक होता है, ऑन ब्लर होता है, ऑन फोकस होता है, ऑन माउस डाउन होता है, ऑन माउस अप होता है, ऑन माउस ओवर भी होता है, ऑन माउस आउट भी होता है, ऑन सबमिट भी होता है, ऑन रीसेट भी होता है, ऑन प्रॉपर्टी चेंज भी होता है। ठीक है, तो ये इतने होते हैं आपके। ऑन माउस ओवर हमने यहीं से लिखा था। कोऑर्डिनेट आप देखिए ऐसे वर्क कर सकते हो, जैसी आपकी नीड हो वैसा आप यहाँ पे इवेंट यूज करोगे आप। वैसे बेसिकली हमको ऑन माउस ओवर की ही नीड होती है ज़्यादा। क्लिक करना तो हम कहीं और से कर लेंगे हम। तो फायर इवेंट क्लियर हुआ आपका यहाँ पे, बस इतना ही था। इसका एक बार प्रैक्टिस करना आप लोग। यूज ऑफ फायर इवेंट मेथड, ठीक है। फिर आगे हम चलते हैं। हम यहाँ पे देखो, इस पे ही अब चलो आप, जीमेल तो नहीं ओपन किया है यहाँ पे। देखो, अगर हम यहाँ पे डॉट करें, हम यहाँ पे तो एक होता है गेट आरो प्रॉपर्टी। ये सबसे ज़्यादा यूजफुल प्रॉपर्टी है आपके लिए, इसमें कुछ ज़्यादा है भी नहीं। जैसे आप बोलो रिटर्न्स द करंट वैल्यू, ठीक है, ऑफ द स्पेसिफाइड आइडेंटिफिकेशन प्रॉपर्टी। हम कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं हमेशा, आइडेंटिफिकेशन प्रॉपर्टी। देखो, जब हमारा स्पाई करते हो तो दो चीज़ें दिखती हैं, और हमेशा हम आइडेंटिफिकेशन प्रॉपर्टी ही यूज़ करते हैं। तो आइडेंटिफिकेशन प्रॉपर्टीज की करंट वैल्यू रिटर्न करेगा आपका फ्रॉम द ऑब्जेक्ट इन द एप्लीकेशन, फ्रॉम द एप्लीकेशन से। जैसे अगर सोचो कि आप घर पे बैठे हो, आपने बोला कि संदीप की हेयर स्टाइल क्या होगी, इसमें बड़े बड़े बाल होंगे। ऐसा आपने पहले कभी देखा था? आप हमसे मिलते हो, तुम्हारा हेयर स्टाइल चेंज हो जाता है। तो करंट वैल्यू क्या है हमारी, हेयर स्टाइल जो चेंज है वही है हमारी। आपके माइंड में जब घर पे बैठे थे कुछ और था आपका, जब आप हमसे इंटरेक्शन करोगे तो एप्लीकेशन से आपको हमारी प्रॉपर्टी की वैल्यू मिलेगी तब। तो हमारी होती है करंट वैल्यू क्या है, वही बात कर रहा है। ऐसे आपने ऑब्जेक्ट को ऐड कर लेते हो QTP के OR के अंदर, तो वो क्या होती है, TO ऑब्जेक्ट। एक होता है हमारे पास टेस्ट ऑब्जेक्ट होता है, एक हमारे पास RO ऑब्जेक्ट होते हैं, रन टाइम ऑब्जेक्ट।
हमारी इमेज, हमारी इन्फॉर्मेशन आपके माइंड के अंदर है, जिसके भी यहाँ पे आप उनको आइडेंटिफाई करते हो आप। आइडेड ऑब्जेक्ट हमेशा क्या होता है आपका टीओ, टेस्ट ऑब्जेक्ट, और हम क्या है यहाँ पे आरओ। ऐसा ऑब्जेक्ट जो एप्लीकेशन के अंदर एग्जिस्ट करता हो वो क्या होता है रन टाइम ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो आरओ और टीओ क्लियर हो रहा है। तो ये आपको क्या करता है, किसी भी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी की वैल्यू से रिटर्न करेगा आपको। ठीक है, तो इसका इसलिए ज़रूरत है, कभी कभी हमको वर्क करना पड़ता है कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट की कंडीशन ऐसी हो तो हमको क्या करना हो। ये बहुत ज़्यादा यूजफुल प्रॉपर्टी है, आगे जितना यूज होता रहेगा अपने आप क्लियर हो जाएगा। आपको मेथड के एक्शन के बारे में जानना है कि करता क्या है, कैसे यूज होगा, कैसे नहीं यूज होगा, ये हम आगे हम पर क्लियर कर देंगे। गेट आउट प्रॉपर्टी आपने किया, जैसे आपने यहाँ पे दिया कि इस ऑब्जेक्ट का कोई भी प्रॉपर्टी की वैल्यू स्पाई करो आप यहाँ पे ऐसे। ये आपका यही था आपका यहाँ पे ये वाला, ये है ना। तो इसका कोई भी प्रॉपर्टी उठाओ, जैसे हमने बोले यहाँ पे नेम उठा लो आप। नेम क्या है इसका, मोर। तो प्रॉपर्टी का नेम आप दोगे आप यहाँ पे ऐसे। हम यहाँ पे होम में ले लें या तो एक वेरिएबल में ले लें या तो हम मैसेज बॉक्स डायरेक्ट कर लें यहाँ पे ऐसे। तो कोई भी प्रॉपर्टी की आपको ये वैल्यू ऐसे रिटर्न कर सकता है। अगर हम फ्रॉम द स्टेप आपने यहाँ पे किया तो आपको ऐसे मोड दे देगा जो भी उसकी उस प्रॉपर्टी की वैल्यू होगी आपको। ठीक है, तो ये क्लियर हुआ यहाँ पे गेट आरओ प्रॉपर्टी। इनका यूज क्या होगा आगे में चीज़ों को, इन्हीं चीज़ों को इम्प्लीमेंट करके आगे वर्क करेंगे हम। यहाँ पे आप लिखो इसको यूज ऑफ, ठीक है, गेट आरओ प्रॉपर्टी मेथड। ठीक है, आगे हम चलते हैं। यहाँ पे हम देखो इसी ऑब्जेक्ट को आप ऐड किए हो अपने एप्लीकेशन के, अपने ओआर के अंदर डाउट करते हो आप। यहाँ पे एक होता है गेट टीओ प्रॉपर्टी, नीचे प्रॉपर्टीज हम बाद में बताएंगे आपको। इनका और इनका कोई विशेष यूज नहीं है। ठीक है, मेन यूज था आपका चेक प्रॉपर्टी, कैप्चर बिट मैप, गेट आरओ प्रॉपर्टी, चाइल्ड ऑब्जेक्ट्स, क्लिक का, सेट का, इनका यूज नहीं है। बट इनके बारे में जान लो बस कि होता क्या है, कि हम गलत ना बोलें। बोला है कि रिटर्न्स द वैल्यू ऑफ द स्पेसिफाइड एंड प्रॉपर्टी फ्रॉम द टेस्ट ऑब्जेक्ट डिस्क्रिप्शन। और वो क्या बोल रहा था ऊपर वाला, ये वाला फ्रॉम द एप्लीकेशन। ये दोनों में डिफरेंट है। ये क्या बोला था यहाँ पे, देखो देखो डॉट करो आप यहाँ पे गेट, ये क्या बोल रहा है, रिटर्न्स द करंट वैल्यू ऑफ द स्पेसिफाइड एंड प्रॉपर्टी फ्रॉम द ऑब्जेक्ट इन द एप्लीकेशन। ये क्या बोल रहा है यहाँ पे, रिटर्न्स द वैल्यू ऑफ द स्पेसिफाइड एंड, ये भी वैल्यू रिटर्न करेगा बट करंट वैल्यू नहीं। रिटर्न्स द वैल्यू ऑफ द स्पेसिफाइड एंड प्रॉपर्टी फ्रॉम, हाँ, तो टेस्ट ऑब्जेक्ट वो होता है जो ओआर में एडेड ऑब्जेक्ट होते हैं। क्लियर है। यहाँ पे हम आए गेट टीओ प्रॉपर्टी। ठीक है, एडेड ऑब्जेक्ट कौन सा है यहाँ पे, देखो इसके लिए अगर हम बात करें इसमें तो देखो टेक्स्ट है और आपका ये है, नेम तो ऐड नहीं है। ठीक है, हम यहाँ पे गए इसको और नेम प्रॉपर्टी ऐसे हमने दे दिया, यहाँ पे ऐसे गए हम यहाँ पे नेम, और हम ये भी रिटर्न करेगा। हम ये चेक करेंगे, कभी कभी करते हैं ना कि एडेड ऑब्जेक्ट की वैल्यू क्या है ऐसे, बट ऐसा कभी किए नहीं है, ऐसी ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। और ज़रूरत कभी भी कुछ भी पड़ सकता है यहाँ पे ऐसे। नेम प्रॉपर्टी की वैल्यू कहते हैं यहाँ पे मोर। सोचो आप थोड़ा सा कि एडेड ऑब्जेक्ट को जो प्रॉपर्टी होती है ऐसे, अगर हम यहाँ पे ऐसे हम फेच करें, हम नेम को हमने उठाया से अपने ओआर के अंदर लिस्ट कर लिया। अगर हम मोर 1 कर दें हम तो नहीं, आपको बोला है यहाँ पे देखो, पहली बात तो इसको एप्लीकेशन से जब वर्क होता है तभी आपका आइडेंटिफाई करने का मतलब होता है कि एप्लीकेशन को पहले आइडेंटिफाई करो। जैसे आपको सोचो संदीप की कलर वैल्यू उठानी थी, तो आप हमसे जब हमको आइडेंटिफाई करोगे हमारी करंट वैल्यू तभी उठा पाओगे आप। और अगर संदीप की करंट वैल्यू नहीं उठानी है तो संदीप को कलर चाहे कैसा भी हो, विदाउट आइडेंटिफाई किए आप घर से भी हमारी वैल्यू उठा सकते हो आप।
ठीक है। तो गेट आरओ की नीड होगी पहले ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करवाना, देन उसकी वैल्यू अचीव करना। गेट टीओ का वैल्यू वर्क क्या होता है, वो घर से ही वर्क कर लेगा। मतलब आपको अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर हम वर्क करें हैंग हो जाता है यार, पता नहीं। ऐसे चल रहा है। यहाँ पे गए हम, रन फ्रॉम द स्टेप किया अपने यहाँ पे, रन किया अपने यहाँ पे, मोर वन दिया। लेकिन अब दोनों में डिफरेंस अगर आपको देखने थे, यहाँ पे ये चल जा रहा है पीछे, इनमें उनमें आपको डिफरेंसेस देखने हैं आपको। अगर हम यहाँ पे जाएं तो पहले आपका स्मार्ट आइडेंटिफिकेशन यूज होगा क्योंकि डिस्क्रिप्शन मिसमैच हो रही है, ऑब्जेक्ट आइडेंटिफाई करेगा आपका पहले, तब ये एक्चुअल वैल्यू देगा गेट आरो प्रॉपर्टी, वो आपको मोर ही देगा रिटर्न वाले। बट गेट टीओ क्या करेगा आपको यहाँ पे देखो, आफ्टर 20 सेकंड के बाद ऑब्जेक्ट आइडेंटिफाई होगा, देन ये रिटर्न करेगा आपको, फिर गेट टीओ प्रॉपर्टी आपका चलेगा। ये मोड़ दिया आपको गेट आरो, एक्चुअल वैल्यू यही है इसलिए आपको ऐसा दिया। गेट टीओ आपको आइडेंटिफाई करने की कोई जरूरत नहीं है, इसलिए कोई भी वर्क नहीं करेगा, आपको तुरंत दे दिया मोर वन। क्लियर आ रहा है? देखो दोनों के लिए सेम प्रॉपर्टी यूज हुई है, एक आपको मोर दे रहा है, एक आपको मोर वन दे रहा है, बस यही था समझने के लिए कि गेट टीओ क्या करता है, गेट आरो का वर्क क्या है आपका। गेट आरो आपको एक्चुअल करंट वैल्यू रिटर्न करेगा, गेट टीओ आपको ओआर से ही रिटर्न कर देता है। क्लियर है? देखो अब बात आती है यूज ऑफ गेट टीओ प्रॉपर्टी मेथड। एक है आपका गेट टीओ प्रॉपर्टीज, अपने नेम से ही बता रहा है कि क्या करता होगा ये। गेट टीओ प्रॉपर्टी और प्रॉपर्टीज दो अलग अलग चीजें हैं। नहीं, गेट टीओ प्रॉपर्टीज देखो पहले बता रहा है रिटर्न्स द कलेक्शंस ऑफ प्रॉपर्टीज एंड वैल्यूज यूज्ड टू आइडेंटिफाई दिस ऑब्जेक्ट। इस ऑब्जेक्ट को जब आपने ऐड किया है तो जितनी प्रॉपर्टी आपकी लिस्टेड हैं टू आइडेंटिफाई दिस ऑब्जेक्ट, जो भी यूज टू हुई हैं फॉर दिस ऑब्जेक्ट आइडेंटिफाई करने के लिए, वो आपको रिटर्न करेगा फ्रॉम टीओ से। ठीक है, तो जितना भी ओआर में इस ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी और वैल्यू है वो सारे रिटर्न करेगा ये। इसके लिए कितने प्रॉपर्टी आपने यूज किया है? 3 यही था ना आपका यहाँ पे।
देखो ये है आपका, यहाँ पे आपने एक ये ऐड कर लिया था इसलिए 3 ये है। हमने आपको बताया था कि हर एक ऑब्जेक्ट के लिए एक इंटरनल प्रॉपर्टी यूज होती है, वो क्या होती है आपकी मिक क्लास। हम यहाँ पे गए होम में, देखो प्रॉपर्टी और वैल्यू बोथ, अब ये सोचने का तरीका है सिर्फ, प्रॉपर्टी और वैल्यू बोथ अगर एक साथ कहीं पे एक वेरिएबल के अंदर स्टोर होगी तो उनका रूप क्या होगा, एक ऑब्जेक्ट की तरह, क्योंकि प्रॉपर्टी और वैल्यू ही तो एक ऑब्जेक्ट होता है और कुछ भी नहीं होता है। हमारे अंदर क्या है, सिर्फ प्रॉपर्टी और वैल्यू और कुछ भी नहीं है। हमारा कहीं से भी हम उठा के रखे नहीं गए हैं, हमारे पास नोज, आइज, कलर, हाइट सब कुछ क्या है, हमारी प्रॉपर्टी और उसके वैल्यू, इनको इंटीग्रेट करके एक ऑब्जेक्ट बनाया गया। तो जब भी प्रॉपर्टी और वैल्यू एक साथ जाएंगी आपकी तो वो क्या होंगी, हमारी ऑब्जेक्ट। क्योंकि आपको जब भी एक्सेस करना होगा तो मेथड के थ्रू आप एक्सेस करोगे कि प्रॉपर्टी नेम और ये वैल्यू, तो मेथड किसके ऊपर अप्लाई होता है, हमेशा ऑब्जेक्ट के ऊपर। तो हम यहाँ पे इसलिए सेट लगा रहे हैं ऐसे, सेट एक्स इक्वल टू, हमने यहाँ पे एक्स डॉट आपने यहाँ पे काउंट किया, आपने यहाँ पे मैसेज बॉक्स करो, आप यहाँ पे देखो, आप यहाँ पे आप गए रन फ्रॉम द स्टैक किया आपने, यहाँ पे 4 दे रहा है जबकि आपका 3 है, एक आपका मिड क्लास होता है। अगर इनको सबको प्रिंट करना चाहते हो आप, यहाँ पे आप जाओ ऐसे, इसको आप एक वेरिएबल के अंदर लोगे आप, रन करने के लिए आप यहाँ पे फॉर, ठीक है, जे इक्वल टू आपका यहाँ पे भी ये 0 से चलेगा आपका 0 2 आपका c माइनस 1। यहाँ पे आप गए आप, तो आप यहाँ पे लिखोगे आपका x क्या है, आपका कलेक्शन है, यहाँ पे क्या दोगे आप, यहाँ पे इसको j, ठीक है, डॉट आपका अगर आप नेम करते हो आप यहाँ पे तो हमको क्या मिलता है, pr नेम इक्वल टू, एक वेरिएबल के अंदर ले लिया, देखो डॉट नेम किया आपने यहाँ पे तो pr नेम, अगर हम ये pr नेम और वो ऊपर ऑल ऑब्जेक्ट है वो उसके पैरामीटर वो है, pr नेम है आपका एक वेरिएबल है जो हमको क्या, देखो प्रॉपर्टी और वैल्यू आई है तो आपको जे की भी यहाँ पे आपने डॉट नेम किया आपने तो प्रॉपर्टी का नेम देगा, इसलिए हमने प्रॉपर्टी नेम लिखा, ठीक है। कंट्रोल वी करो आप यहाँ पे, सेम इंडेक्स पे डॉट वैल्यू ऐसे, और हमको यहाँ पे क्या मिल जाएगा, pr वैल, एक वेरिएबल है ओनली। देखो जब तक लूप चेंज नहीं होगी तब तक इंडेक्स क्या होगा, सेम रहेगा, ठीक है। तो जे आपका जब 0 रहेगा तो उसी पे आपका नेम, और जे जब आपका 0 रहेगा तो उसी पे उसकी वैल्यू, तो आपको 1 बाय 1 मिलता रहेगा। हम इसको क्या कर रहे हैं, देखो यहाँ पे प्रिंट ऐसे, ठीक है, pr नेम, एक वेरिएबल एक स्ट्रिंग दूसरे स्ट्रिंग से जुड़ता है तो हम लोग क्या यूज करते हैं, m% का, ठीक है। अब आपको ये चीज़ें ऐसे दिखेंगी, यहाँ पे डिबग करें हम, यहाँ पे आपको बताया भी हम डिबग करना कैसे होता है। 1 बाय 1 हम पहले हम इसको F11 किया हमने यहाँ पे, ठीक है। आप यहाँ पे आए ऐसे, C के अंदर अगर वॉच करना चाहते हो आप तो वेल सेलेक्ट पहले, कंट्रोल T, कितने आइटम हैं आपके यहाँ पे 4। तो पहली बार जब आप यहाँ पे गए F11 किया आपने यहाँ पे तो pr नम में क्या है यहाँ पे देखो, कंट्रोल T करो आप यहाँ पे टेक्स्ट की वैल्यू क्या है, मोर, ठीक है। अब यहाँ पे pr वैल्यू की इसकी वैल्यू क्या है, अभी यहाँ आपका ये चला ही नहीं है, ठीक है, ये लाइन चली ही नहीं है। और जैसे हमारा यहाँ पे ये लाइन चली वैसे क्या आ गई, यहाँ पे मोर, दोनों की प्रिंट हो गई जहाँ पे प्रिंट करना था आपको। फिर अगली बार आप यहाँ पे आए, वॉच किया आपने यहाँ पे, वॉच में क्या है आपका नेम की वैल्यू क्या है यहाँ पे, मोर 1 आपने चेंज किया था, तो यहाँ पे आप आए तो मोर 1 आया यहाँ पे आपका, सही है। फिर आपने यहाँ पे F11 किया, आपने यहाँ पे प्रिंट हो गया। सेम ऐसे ही आपके चारों प्रॉपर्टी आपके प्रिंट हो गए। जैसे अगर हम डिबग ही कर लो आप, यहाँ पे आप आए, अगली बार यहाँ पे आए, तो क्या है आपका यहाँ पे मिक क्लास लिंक, यहाँ पे अगली बार आए यहाँ पे तो HTML टैग और ए, फिर आप बाहर, क्लियर है। तो हम गेट टीओ प्रॉपर्टीज के थ्रू हम उस ऑब्जेक्ट के लिए जो भी यूज की गई है सारी प्रॉपर्टीज को हम गेट कर सकते हैं। इतना होने के बाद देखो पहले आप OR को ओपन करो आप यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे
अगर सपोज दैट आपका ये ऑब्जेक्ट है, मान लो कि आपका ऐसे होगा कभी कि रन टाइम पे ऑब्जेक्ट चेंज होते हैं। जैसे सोचो जीमेल ऐप में आपका 1 to 20 50 फिर आपका ऑफ समथिंग होता है, वो भी एक किसी प्रॉपर्टी की वैल्यू होती है। मान लो आपने उसको यूज़ किया है, तो जितनी बार क्लिक करोगे पावर चेंज होगा कि नहीं, उसको आपको क्या करना होगा, उस ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी की वैल्यू में एनी हाउ यहाँ पर सेट अगर कर पाओगे आप, तो आपको क्या होगा, इजीली आइडेंटिफाई हो सकता है कि नहीं, क्योंकि यही आपका फेल कर देता होगा। हमको ये चाहिए कि इसको मोर करना है या संदीप लिखना है, रन टाइम पे किसी भी अपडेट को सेट करना, उसकी प्रॉपर्टी की वैल्यू को चेंज करना। इसके लिए होता है सेट टीओ प्रॉपर्टी। देखो नेम भी है सेट टीओ, यहाँ पे लिखो आप, देखो डॉट है आपका, यहाँ पे सेट है आपका, चाहो तो ऐसे देखो आप डॉट करो आप, यहाँ पे हमने आपको इतनी चीजें बता चुकी है। मिडिल क्लिक आप समझ सकते हो, आप फायर इवेंट हमने बता चुके हैं आपको, ठीक है। ऑब्जेक्ट हमने आपको नहीं बताया, हम बता देंगे आपको अभी। रेफरेंस आप समझते हो, राइट क्लिक समझते हो आप। सेट टीओ प्रॉपर्टी हमको बताना है, सबमिट हम यहाँ पे नहीं कर पाएंगे, ठीक है। टू स्ट्रिंग आपको बता देंगे, कुछ खास नहीं है। वेयर प्रॉपर्टी नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तो आपका है यहाँ पे सेट टीओ प्रॉपर्टी। यहाँ पे क्या बोल रहा है, पहले सेट सेट्स द वैल्यू ऑफ द स्पेसिफाइड एप्लीकेशन प्रॉपर्टी इन द टेस्ट ऑब्जेक्ट डिस्क्रिप्शन, न कि एप्लीकेशन। कभी कभी आप इंटरव्यू आपसे पूछते हैं सेट आरो प्रॉपर्टी क्या होती है, कंफ्यूज करने के लिए। सेट आरो कुछ होता ही नहीं है, कितना भी कोई पूछे सेट आरो क्या होता, नहीं आप श्योर हो, ऐसे भी पूछेंगे आप श्योर हो सेट आरो नहीं होता है, ऐसे मुंह बनाएंगे कि हाँ होता ही है, ठीक है, बट ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि सेट आरो का वर्क हमारा नहीं है। नेम एक जैसे होते लगते हैं ना, गेट आरो गेट टीओ होता है, तो लोग पूछते होंगे सेट टीओ होता है तो सेट आरो भी होता है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि हम एप्लीकेशन के अंदर हम सेट नहीं कर सकते हैं। इसका वर्क किसके पास है, यहाँ पे डेवलपर के पास। ये डेवलपर का वर्क है कि कहीं भी अपडेट को जाकर एप्लीकेशन में चेंजेस करें। हमारा वर्क क्या है, हमें टेस्टर है, हम जाकर चेक करते हैं, ओनली फंक्शनलिटी के बिहेवियर को चेक करते हैं हम यहाँ पे, हमारा ये वर्क होता है। एप्लीकेशन के अंदर सेट करने की नीड हमें नहीं होती, ना तो एक्सेस होता है हमें। तो सेट आरो कुछ होता ही नहीं है, कोई कितना भी मुंह बनाए। लोग मुंह भी बना के बोलते हैं एकदम सीरियस होके, ऐसे बोलेंगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है, आप देखते हो आप यहाँ पे, ठीक है। तो सेट टीओ प्रॉपर्टी होती है यहाँ पे, किसी भी ऑब्जेक्ट की कोई भी प्रॉपर्टी का नेम दो आप यहाँ पे। क्या नेम था आपका यहाँ पे, कौन सी प्रॉपर्टी में सेट करना है, तो हमने यहाँ पे दिया नेम प्रॉपर्टी। हमने जैसे बोला कि सेट कर देना है यहाँ पे संदीप मान लो, तो रन टाइम पे सेट हुआ, फर्दर वो क्या होगा, आइडेंटिफाई होगा, देन एक्शन होगा। अब संदीप के बिहाफ पे नहीं वर्क करेगा तो ये आपकी प्रॉब्लम है कि आपने ऐसी वैल्यू क्यों दी। बट हम चाहते हैं यहाँ पे देखो सेट होता है या नहीं होता है, देखना चाहते हैं बस। अभी तो हम आइडेंटिफाई कहीं पे कर ही नहीं रहे, न तो कोई एक्शन ले रहे हैं कि ये रट दे हमें, बाद में इसको मोर कर देंगे हम। देखो डिबग करो आप तो क्लियर ज़्यादा होगा यहाँ पे, ठीक है। आपने यहाँ पे F11 किया है, यहाँ पे आप चले आए और यहाँ पे ये सेट हुआ, नहीं सेट हुआ। एक बार आपको ये इंटरनली सेट हो गया है, रिफ्रेश किए, देखो यहाँ पे सेट हो गया है। वो इंटरनली आपके वर्क करते हैं आपके, जैसे अगर आपका रन टाइम चलते रहते हैं तो वर्क कर लेता आपका, अगर संदीप की भी आप पे वर्क करना होता तो ऐसे। बट ये आपका सेट कब होगा, ओनली फॉर द रन टाइम। जैसे ही आपने यहाँ पे स्टॉप किया आपने यहाँ पे, वैसे ही क्या होगा, अपने ये प्री कंडीशन में पहुँच जाएगा। ये रन टाइम के लिए चेंजेस होते हैं, रन टाइम पे ही आपकी नीड होती है आपका कि आइडेंटिफाई करवाना है आपको। जैसे आपका रन टाइम पे बार वो चेंज होता रहता है रोटेशन वाला, तो रन टाइम पे आपको ऐसे ही चेंज करने की नीड होगी। तो आप सेट टीओ के थ्रू आप किसी भी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी की वैल्यू को चेंज कर सकते हो। इसी को बोलते हैं ऑब्जेक्ट को डायनेमिकली हैंडल करना। किसी भी ऑब्जेक्ट को डायनेमिकली हैंडल करने कैसे होगा आपका, ये होता है आपका फर्स्ट सेट टीओ। हम आपको आगे क्लास लेंगे कि होता है हमारे यहाँ पे पैरामीटराइजेशन, उसके भी थ्रू हम लोग सेट करते हैं। आगे हम आपको बताएंगे यहाँ पे वो सबसे बेस्ट होता है रेगुलर एक्सप्रेशन। ये 3 पार्ट होते हैं, ये आपको बताओ, एक्सप्लेन करो। बेस्ट है कि आप जानते हो आप, और बोल दो कि सबसे बेस्ट होता है रेगुलर एक्सप्रेशन, हम आपको आगे बताएंगे, ठीक है। जैसे रेगुलर एक्सप्रेशन क्या होता है, जैसे आपने डॉट स्टार किए थे ना, सेलेक्ट स्टार, स्टार क्या था आपका, रेगुलर एक्सप्रेशन नहीं तो था आपका, तो वही हम यहाँ पे यूज करते हैं, ठीक है। सेट हम लोग की मेल नहीं जा पा रही, इसलिए हमारी क्लासेस थोड़ी सी ऐसा नहीं है QTP के मार्केट चला गया है, मेल हमारी एक भी हो नहीं पा रही है।
और सभी जो हो रहे हैं वो सारे स्पैम में चले जा रहे हैं। मेरे पास स्पैम में आया था, फिर मैं स्पैम में पढ़ता ही हूँ, हाँ। देखता हूँ तो उससे और इससे क्या होता है ना, इनबॉक्स में नहीं आता तो हमारे पास कुछ क्वेरीज कम आ रही है इसमें। अब थोड़ा किसी से बात करना होगा हमें, या तो आपके पास कुछ आइडियाज़ हो कि कुछ ऐसे जो कंपनीज होती हैं ना जो मेल करवाते हैं, हम लोग के पास डेटा होता है फिर मेल करने के लिए मेल तो जा ही नहीं रहे सही से। वो कुछ पैसे लेते हैं, उसके बाद वो करते हैं, उनके पास या तो ईमेल आईडी होती है। हम सोच रहे हैं कि डोमेन बनाएंगे हम। आप वेबसाइट भी नहीं बनाते हो अपनी? वेबसाइट बनाते हो, उसको कहते हैं लिंक्डइन में प्रोफाइल बना लो। नहीं, मैं सोच रहा हूँ हाँ, लिंक्डइन में प्रोफाइल बना के अगर आप शेयर करोगे तो उसमें भी फोरम्स होते हैं, हाँ, उसमें भी आप डाल सकते हो डिस्कशन वगैरह। फेसबुक पे पेज बना लो। क्योंकि अभी मेलिंग का करना है, फिर देखते हैं यार, कुछ पंगा सा चल रहा है। मतलब हमारे पास जितने भी अभी बंदे आए हैं, आप आए हो मेरे से, लगभग हमारे पास 5-6 महीने से मैसेज चल रहा है, मतलब कि सिर्फ रेफरेंस के थ्रू जो बंदे आ रहे हैं। नहीं, मैं रेफरेंस के थ्रू नहीं आया, मैं तो कहता आपकी हाँ। ईमेल आई थी, मैंने देखा था वो स्पैम में थी। नहीं, आप पहली बार 5-6 महीने में पहली बार जो मेल से आया ना, तो सारे रेफरेंस से रेफरेंसेस ना होते हैं, मतलब कि अगर हम सही से पढ़ाए ना होते तो हम कब तक कर चुके होते हैं। सेट टीओ को क्लियर है यहाँ पे ऐसे। आपने अगर गुड़गांव में क्लास दी थी तो आज 2 साल पहले आशीष सिंगला करके एक बंदा था, आशीष सिंगला, अच्छा, इम्पैक्ट में था, उसने एक पीपीटी सीखी थी, तो वो बैंगलोर से लाया, हाँ, उसने भी बताया था वो। अच्छा। आशीष, हाँ, मैं गुड़गांव में गया था टाइम के लिए। वहाँ पे क्या था ना कि एक टीम थी पूरी कंपनी की, तो वो स्पेशली हमको कॉल किए थे कि आप आओगे तभी हम पढ़ेंगे। तो लगभग 7-8 लोग बंदे थे। तो मैं जब जाता वहाँ पे तो लगभग 7:30 बजे हम वहाँ पे गुड़गांव टच हो जाते थे। ठीक है, कंट्रोल भी करो आप, स्टार्ट करो आप। यहाँ पे वैसे जेनपैक में वर्क होता है इसका सही से। आपके अगर इंटरनल जान पहचान है तो फिर मेरे को बताना है, मैं प्रोजेक्ट इंटरनल मूवमेंट ले लूँगा। अच्छा, ऐसे पता नहीं चलता ना, क्योंकि हाँ, हाँ। कंपनी तो बहुत बड़ी है, वहाँ पे यहाँ पे क्या काम हो रहा है हाँ, वो नहीं पता चलता ना। हाँ, हाँ। अब देखो मिडिल क्लिक है आपका, यहाँ पे एक आपको जानना है आपका ऑब्जेक्ट क्या होता है। एक्सेस द नेटिव मेथड्स एंड प्रॉपर्टीज ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, जब हम स्पाई करते हैं हम यहाँ पे देखो तो आपको क्या दिखता है, नेटिव, ये होता है हमारा इंटरनल मेथड और प्रॉपर्टी। ऐसे तो किसी भी ऑब्जेक्ट का अगर आपको, जैसे ये है हमारा यहाँ पे मान लो, नेटिव क्या होता है आपका, उसका एक्चुअल प्रॉपर्टी, जहाँ से आप उसको गेट करते हो। आप एक्चुअल प्रॉपर्टी के बिहा पे ही आपका क्यूटीपी ने क्या किया है, रेक्टिफाई किया है और बनाया है आपका आइडेंटिफिकेशन प्रॉपर्टीज। ठीक है, यहाँ पे आप जाओ, अगर सॉरी यार, यहाँ पे ये है चल रहा है यहाँ पे, इसका वीडियोस बना है, इसको आप ले लेना। वैसे हम इस वीडियोस को हम पब्लिश करने करेंगे। यहाँ पे आप आओ, इसको ये महीने 31 डेज का है ना। ओपन यहाँ से कर दो, इसको लेकर एक बार प्रैक्टिस करो आप यहाँ पे। सेट यूर प्रॉपर्टी हट गया ना।
करो आप यहाँ पे। ये आपके एंडिक्सन प्रॉपर्टी की बात कर रहा हूँ मैं। रैम तो सही है इसका। कोई भी प्रॉपर्टी आप एक्सेस कर सकते हैं आप, जैसे चाइल्ड एलिमेंट काउंट, कोई भी प्रॉपर्टी यहाँ पे पाओ इसको। उससे आपका ओरिजिन है तो आपका आउटर टेक्स्ट आप उठाओ आप, ठीक है। यहाँ पे आप आओ इसको कंट्रोल सी और यहाँ पे आप कंट्रोल वी लिखो आप। कभी कभी इन रेयर केस में उनको उनकी ज़रूरत होगी। ऑब्जेक्ट ऐसे आपका यहाँ पे आपने किया इसको, और यहाँ पे वैसे ही आपका ये हेल्प करता है। यहाँ पे डॉट करो आप, यहाँ पे आउटर ऐसे मिल रहा है आपको, यहाँ पे आउटर टेक्स्ट ऐसे। तो इंटरनल प्रॉपर्टी को भी अगर इन रेयर केस में ज़रूरत पड़ेगी हमें, तो यहाँ पे हम ऐसे फेच कर सकते हैं। हम यहाँ पे ऐसे, ये होता है आपका ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी के बारे में बात होती है। तो नेटिव प्रॉपर्टी को फेच करने की नीड जब हमको भी पड़ेगी, बताएंगे कब पड़ेगी हमें, ठीक है। तो ऐसे हम गेट कर सकते हैं हम यहाँ पे। सिस्टम पता नहीं कुछ सोचते हैं। अगर ये प्रॉपर्टीज़ आ रही थी, ये वर्क भी करेगा ऐसे, और आपको ये आउटर टेक्स्ट रिटर्न कर देगा, ठीक है। मोर ही था, आपको मोर रिटर्न किया है इसमें। यहाँ पे सेट टी प्रॉपर्टी के लिए एक बार यहाँ पे लिख लो आप, नहीं भूल जाओगे यहाँ पे आप। ये था आपका ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी, ठीक है। और यहाँ पे एक काम करो आप, इसको कंट्रोल सी कंट्रोल वी डॉट आपका है यहाँ पे सेट टी प्रॉपर्टी का नेम लिख दो आप यहाँ पे। कुछ भी प्रॉपर्टी है और एनी प्रॉपर्टी यू वांट टू चेंज हियर, जैसे इन द OR, और यहाँ पे लिख दो यू कैन यूज ऑफ सेट टी प्रॉपर्टी मेथड। चलो मैं आपका जनपैक में कभी बात करूँगा, एक बार वर्क कर लो आप। वहाँ काफ़ी लोग हैं, अगर इंटरनल मूव करना चाहते हो तो, ठीक है। अभी तो जनपैक में फिर से इंटरव्यू चल रही है। बैंकिंग के लिए हाँ, अभी मेरे पास कॉल आई थी उसका, धनंजय का। मैंने कहा भाई अब हम तो ज्वाइन कर लिए, अब क्या करेंगे। वैसे जनपैक सही था, नज़दीक था। यूज ऑप्शन को वहाँ पर मेनली QA के बंदे आए थे, तो प्रशांत सरावगी करता है, ईरा अग्रवाल है वो, EAS QA देखती है पूरा डोमेन, तो शी इज लाइक AVP। अच्छा ये आप ले लो, आप आज के इतना रखते हैं हम, ठीक है। ये वीडियोस आप ले लेना, टेक्स्ट